अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, 5 साल पहले इसी सोफे पे जी हाँ, 5 साल पहले इसी सोफे पर इन्हीं कपड़ों में स्टार्ट हुआ था अम्मा टीवी और मैं, जहां पर मैं और अम्मा कहां गई? अस्सलाम वालेकुम। जहां पर मैं और अम्मा और मैं स्टार्ट किया था अम्मा टीवी और मैं, जिसको आज 5 साल पूरे होने को आए हैं। 250वीं एपिसोड, 250th एपिसोड। कैसा लग रहा है अम्मा? अल्लाह का मैं कितना शुक्र अदा करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं। अल्लाह ने इतना करम मेरे पे किया, जितना दिया सरकार ने उतनी मेरी औकात ना थी। मैं शुक्राने के 2 नफल पढ़ती थी, अब मैं शुक्राने के रोज़ाना 10 नफल पढ़ती हूँ। अल्लाह पाक का इतना करम। आजकल का दौर, हर कोई बंदा अपने सगे रिश्तों को लेके हर कोई रो रहा है, दोस्तों को लेके मुनाफकत, हसद, कोई खलूस नहीं, कुछ नहीं। उस दौर में मुझे इतना सच्चे प्यार करने वाले रिश्ते अल्लाह पाक के करम की वजह से मिले हैं। वो मेरी बहनें दिल से मेरे साथ प्यार करती हैं, वो मेरी बेटियां दिल से मेरे से प्यार करती हैं, वो मेरे बेटे जो दिल से मेरे से प्यार करती हैं, वो मेरी दोस्तें जो दिल से मेरे से प्यार करती हैं। ये सारे रिश्ते अल्लाह पाक के करम की वजह से मुझसे मिले हैं। तो मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम। मैं मेरे उन सब बच्चों के लिए, बड़ों के लिए जो मेरे साथ दिल से प्यार करती हैं, मैं भी उनसे दिल से प्यार करती हैं। एक बड़ा सा क्या बात है। जब 5 साल पहले हमने स्टार्ट की थी अम्मा टीवी और मैं की जर्नी इन्हीं कपड़ों में, तो आपको लगा था कि जर्नी इतनी आगे जाएगी? जी सर, मेरे तो कपड़े यही थे। आप नुसरत फतेह खान साहब कपड़े चेंज करके आ गए। वही अम्मा मेरी? जी नहीं, आपके पेट के ऊपर नुसरत साहब कपड़े चेंज किए उन्होंने। अम्मा ने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। मेरी शर्ट का साइज बस अम्मा चेंज बेटा, हुआ। मैंने साइज की बात नहीं की। नुसरत फतेह साहब ने वहां ब्लू कलर के थे, वो अब ये येलो कलर के हैं। जी, मेरे तो दिल पे लिखा हुआ है। बड़ा हुआ है मुंह भी बड़ा, नुसरत साहब का मुंह भी बड़ा होगा तेरा। नहीं, साइज थोड़ा उसका क्योंकि जो फर्स्ट एपिसोड है वो मेरे दिल जैसे पहला बच्चा नहीं आपको होता प्यारा, इसी तरह मेरी फर्स्ट एपिसोड, और उस पे आप लोगों का जो रिएक्शन था, कम लोगों ने देखा, जितनों ने भी देखा उन सब ने इतने प्यारे कमेंट किए, इतने अच्छे, कि जिससे मेरा भी और मेरे बेटे का भी दिल इतना बड़ा हो गया। याद है फर्स्ट एपिसोड शूट करने का कितनी परेशान थी आप कि पता नहीं क्या किस तरह मैं होगा? इतनी परेशान, मैं रहूं, मैं कहूँ हाय हनी ये क्या ऐसे कर दे, खत्म कर दे। वो रात बहुत मुश्किल रात थी। उस रात आप पता नहीं मुझे चीनी ने इतनी, वो रात को अगर संभाला तो मुझे चीनी ने, मुझे था कि इसको खत्म कर दो। मुझे डर था कि हनी ने कहा था कि लोग अम्मा आजकल बड़ा मीडिया पे ऐसा रिएक्शन आता है, ये वो, हाय मैंने ये गलत कर दिया, हाय मैंने ऐसे कर दिया, हाय। मैं इतना खौफजदा, इतना रो रही थी। चीनी ने मुझे ऐसे कि जिस तरह माँ अपने बच्चों को संभालती है, चीनी ने उस रात मुझे बहुत संभाला। और वो ये आगे जर्नी शुरू हुई कि मुझे ये था कि मैं था कि खत्म इस चीज को। चीनी ने कहा नहीं नहीं अम्मा, बहुत अच्छा आपने किया है। वहां स्टार्ट किया हमने 15 मिनट के शो के साथ, तो करते करते आज हम यहाँ पर आ चुके हैं 5 साल और 250th हमारी एपिसोड हो गया। अच्छा, अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि अम्मा क्या थोड़ी एक्टिंग करती हैं, क्या अम्मा थोड़ी स्क्रिप्टेड है, फेक है, कुछ भी है, अम्मा अम्मा ही है। बल्कि पहली एपिसोड में मैंने देखा तो वहां पे हल्का सा आप पता नहीं थोड़ी जरा झिझक रही थी, थोड़ी आप पूरी कंपोज थी। जैसे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मसले हैं, अगर रूमी 8 दिन इमरान खान को दे दे तो मेरे ख्याल में काफी सारे मसले इमरान खान के हल हो सकते हैं। उर्दू में बात करी, बड़ी एक ग्रेसफुल से इस तरह बैठ के, रूमी ने इस तरह की है, उसने इस तरह किया ना। मेरा तो बल्कि ये है कि मुझे अगर मोमिन कुछ बताए ना कि इस तरह करना है, वो चीज़ मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल जो मेरे दिल में हो जेन्युइन वो चीज़ मैं करती हूँ, वो कर भी लेती हूँ। अगर मुझे जो कहा जाए, यही वजह है कि ना मैं किसी फिल्म में, ना मैं किसी ड्रामे में कभी भी काम नहीं करूँगी, क्योंकि मैं हूँ एक जेन्युइन बंदा। और वहां पे जेन्युइन बंदे सवाल कुछ था, जवाब आपने कुछ दिया। मैं कहता तब आप, अगर आपने शो देखा रिसेंटली आपने, तो आपका बोलने का लहजा थोड़ा मुख्तलिफ था। दानिश का बाप आया मेरे रिश्ते, उसकी आंखों में बड़ा दर्द था। नोटिस किया आपने? बेटा ये था ना तब, झिझक थी है ना? नहीं तब ये था कि अच्छा अल्लाह तेरी शान, एडी में अब अम्मा खुल गई हैं, शेर हो गई हैं। दिलीप कुमार रहा ना जावा। फर्स्ट एपिसोड में वो अगर मैं देखूं तो मैं तो अपनी नजर उतारी, मैं कहा सुभान अल्लाह, लग रही ना कि फर्स्ट एपिसोड वो मैं कितनी दबंग थी। खैर, लोग कह रहे हैं भाई आज आप लोग के 5 साल पूरे हो गए, ये क्या अम्मा का लुक है, कोई नया लुक है भी कि नहीं, तो क्या मामला है, क्या है माजरा? तो आई थिंक टाइम जाए किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी 250th एपिसोड। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन,
माय नेम इज मोमिन अली मुंशी, आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड, दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ, हमारी 250वीं एपिसोड के साथ। अम्मा टीवी और मैंने पूरे कर लिए 5 साल, और इसी खुशी में अम्मा आज एक क्या बनकर आई है? दीवा। दीवा। मैं तो परी कहने लगा था अम्मा, ऐसे पंख लहराती उड़ती हुई परी, लाल परी। आज मैं या कलाशन को निशाना ढज ढज बजदा। खल्ला तेरे ते आज मेरी लुक थी तेरे ऐसे पंजाबी गाने। आज कोई इंग्लिश गाना गाओ। ओ कम डाउन बेबी कम डाउन। Baby, calm down. मैं तो आपकी खूबसूरती की चर्चा कर रहा हूँ अम्मा। आज तो मैं का क्या ज- बढ़ा रही हैं भाई? आज मैं क्या मढ़ा रही ना, इसमें ना मेरा हाथ कोई नहीं है। ये कपड़े बाबरा शीफ जी ने पहने थे एक शो में, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। उन्होंने मुझे बिल्कुल वैसे ना, मुझे जो पसंद है, उन्होंने कहा, मैंने तस्वीर से कहा मुझे आपकी अच्छी लगी है, उन्होंने मुझे ये मेरी इस सालगिरह का गिफ्ट बना के ये वाला सूट दिया। ये जो खूबसूरत रेड कलर का सूट है, आपको प्यारा लग रहा है, बाबरा शीफ को चला गया क्रेडिट इसका। और जो मैं प्यारी लग रही हूँ, मेरे बाद सारा कुछ ये है मेरा बच्चा जुनेद ने सारी ये लुक मुझे जुनेद ने Ethereal दिया। salon। हाँ जी। और अम्मा को पैदा करने का क्रेडिट जाता है अम्मा की अम्मी और अब्बू को। नहीं, मेरे ख्याल में टेस्ट ट्यूब बेबी है। नहीं, मैंने कहा सबको क्रेडिट दिए जा रहे हैं, तो ये भी दिया जाए। बेटा आज तो सिर्फ ये था कि तूने मेरी लुक का कहा कि परी लग रही है, डीवा लग रही है, वो मैंने बताया कि मैं लग रही इसमें आज। नहीं, अम्मा आज बहुत हकीकी मायने बहुत खूबसूरत लग रही है। अम्मा के कपड़े, अम्मा के लुक, सब कुछ। अपने कड़े भी दिखा दो, आज अंगूठियां भी दिखा दो, आज सब कुछ दिखा दो भाई। मुझे बाबरा जी ने कहा था कि इसके साथ क्या पहनना है, ये सारे उन्होंने कहा था, तो इसलिए ये सारा मैंने। क्या बात है भाई। तेरी मंगदा लैला नाप आप लोग अम्मा को कमेंट करके बता दें अम्मा का लुक आपको कैसा लगा है। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. आई थिंक इसी नोट पर टाइम जाए कि बार फौरन से हमारा 5 साल की खुशी में मोटा सा जो केक है उसको काटते हैं। तो जी हाँ, आ चुके हैं हमारे सामने अम्मा टीवी और मैं के 5 साल मुकम्मल होने की खुशी वाला केक। तो टाइम जाए किए बगैर इस खूबसूरत से केक को काटते हैं। आ जाओ अम्मा। हैप्पी 5 years फॉर अम्मा टीवी और मैं। अम्मा केक खाना आपने? केक जरा पता नहीं मैं किस बहुत तरह प्यारा खाऊं। केक है। केक बहुत प्यारा है, इसके पैसे भी बहुत प्यारे हैं। मेरी जिंदगी की अखीर तो आ गई है, पर ये मेरी जवान बच्चे कहते हैं हमारी पहली और आखिरी गलती, मेरी तो ये आखिरी ही गलती है। क्या? मैंने कहा था कि केक का, खुद ही केक का कह के खाए मेरे अल्लाह। फिर जो केक मेरी फिर बड़ी क्लास ली हनी ने, अम्मा ने पता ख्वाहिश का है इजहार किया था कि मैं मैंने चाहती नहीं हूं पता। केक होवे सोना जा केक होवे। अब सोना जा केक आ गया। फिर जो केक है इन्होंने कीमत बताई, पूरा एक हफ्ता हमारी लड़ाई होती रही। एंड पे चीनी और उन्होंने फैसला किया, अम्मा बोलती रहे, हाँ। इन्होंने बना लिया। कितना प्यारा केक है। जिन्ना प्यारा केक सी, मैं जिन्ने दे पैसे ने, मैं आगे से कभी ये ख्वाहिश नहीं करूंगी कि बेशक मेरी 100वीं सालगिरह हो के कभी केक बने। अच्छा केक थोड़ा है भी अपना मोटा था काफी, है ना? काफी मोटी निर्माण क्या सी मोटी गाड़ी। नहीं ऑब्वियस सी बात है, पुराने एक एलिमेंट डाल दिए हैं, सोफा है पीछे, आगे आप हो, मैं हो। मेरा भला और की दिल केक करदा पे- सी, मेरे करदा सी मैं आटा ले के ना, आटे ਨੂੰ रंग जा करके ना जी बना के ना। अम्मा बस मुझे दुख इस बात को हो रहा है कि जरा इतना बड़ा केक खाएगा कौन अभी है। हाँ, ये मुझे दुख है बस। क्योंकि ना मेरा अब अपनी ये था कि ये वाले जो था ना केक, अगर सालगिरह वगैरह होते हैं फिर सब ने हर एक चीज खानी होती है। अब ये जो है ना जिसपे सारा केक बना हुआ है, इसकी जगह पे एक गत्ता हो जाता ना, तो फिर अच्छा खैर आप लोग केक खा लें। अक्सर लोग कहते हैं ना यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, Friend, चाय पी लो। केक खा लो। खैर आई थिंक बड़ा खूबसूरत केक अम्मा। आई थिंक इसी नोट पे आगे बढ़ते हैं और शो को आगे चलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 5 साल हो गए अम्मा टीवी और मैं को स्टार्ट हुए। अम्मा आपने कभी सोचा था जब ये शो स्टार्ट हुआ था कि इतना आगे शो जाएगा, लोग आपको इतना पसंद करेंगे, इतना प्यार देंगे? आपके जो शो है दुनिया भर में देखे जाते हैं। यूट्यूब के व्यूज की बात करें, जो क्लिप्स करते हैं इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पे, फेसबुक पर, हर जगह वो जाते हैं। वायरल क्वीन हो आप एक तरह से, जो आप बोलती हो अवाम उस बात को पसंद करती है, आपसे कनेक्ट करती है, इतना ज्यादा आपको प्यार करती है। कैसा लगता है अम्मा ये? इतना अच्छा। हम बचपन में खत लिखते थे, कहते थे इल्फाज नहीं है कैसे वो सच में वाकई मेरे पास इल्फाज नहीं है।
इतना करम अल्लाह पाक का, इतना प्यार आप लोगों ने दिया, इतना प्यार। अब कल हम एक जगह गए थे, वहाँ पे ना ऐसे, अच्छा मेरा ये है जो भी मुझे मिलता है ना, मैं जब भी डालती हूँ ना, फिर वो कहती हैं आप तो नहीं ना हमें जानती। मैं कहती हूँ नहीं, और खुदा की कसम ये वाली बात मैं दिल से कहती हूँ, अगर आप लोग मुझे मिलते हो ना, मेरा कनेक्शन दिल का आप लोगों से है। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, जो मुझे सारा प्यार सारा कुछ आप लोगों को जैसे है, मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, तो इसलिए जो भी कोई मुझे मिलता है मुझे उसी वक्त कनेक्ट हो जाता है जब उनको, अगर जो मेरी उम्र की है वो मुझे मेरी बहन लगती है, जो छोटी है वो मुझे बेटी लगती है, जो लड़का होता है मुझे बेटा लगता है। तो मेरा आपके साथ कनेक्शन वही है प्यार का जो आप लोगों का मेरे साथ है। तो दिल का रिश्ता दिल से है, सच्चे लोग आपस में मिल गए, मैं भी सच्ची आप भी सच्चे, क्या बात सच्चे सच्चे लोग मिल गए और प्यार फैल गया। और आपकी वजह से मैं इतनी खुश हूँ, इतनी इज्जत, इतना प्यार। अच्छा ना सर, आपको ऑडियंस से प्यार देती है, आपको इंडस्ट्री बड़ा प्यार देती है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे लेट नाइट लाइव सेशंस हो। Mom is so cute. Oh my god, love Lubna aunty. और आंटी इतनी प्यारी बातें करती हैं, इतना अच्छा लगता है, इतनी खुशियां फैला रही हैं वो, और इतना मजा आता है देख के। And she's just so real ना, so we can even connect. And I don't get tired of listening to her. She's just so funny. She owns it so well कि मैं हूँ अम्मा, you know, उनको कोई डर ही नहीं है। अब मुझे ऐसे देख देख के लगता है मैं जानती हूँ उनको, चाहे वो इंटरव्यूज हो। मेरा उनसे बड़ा शदीद प्यार है, तो जहाँ उन्होंने मुझे क्रिटिसाइज किया था, मुझे लगा कि मैं थोड़ा वीक था। मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं ये अम्मा जो हैं, जो बहुत अच्छा रिव्यू करती हैं। मुझे बड़ा मजा आता है उनकी बातें सुनने में, क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत सच बोलती हैं। चाहे वो ड्रामों के सीन हो। अम्मा टीवी का शो आंदा, वो कॉमेडी वाली बातें करे ना तो लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। इंस्टा पर तो बेशुमार प्यार अम्मा आपके लिए आता रहता है। ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बॉर्डर पार से भी, और अवार्ड की शक्ल बहुत सी अप्रिसिएशन मिली। गैलेक्सी लॉलीवुड। तो ये कहना गलत ना होगा, अम्मा आपको हर तरफ से बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिली। अच्छा एक बात आज मैं सोच रहा था कि जब से हमने शो स्टार्ट किया तब से हमेशा एक डिबेट रही है कमेंट्स में पंजाबी जुबान को लेकर, जहां बहुतों ने इस बात को पसंद किया और अम्मा आपको बहुत अप्रिशिएट किया कि आप पंजाबी जुबान को जिंदा रख रही हैं। काफी लोग गिला भी करते हैं अम्मा हमें ये जुबान समझ लगती नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा था बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन रहा है कि आपने पंजाबी जुबान को लेके, कि पंजाबी जुबान हमेशा हमारे ड्रामे में एक तरह के किरदार होते हैं कि दिखाना तो कि लाहौर का किरदार है, पंजाब का बड़ा एक इतना बुरा पंजाबियों का करैक्टर दिखाया जाता है। आज देखें ये होते हैं पंजाबी, पंजाबी भी बोलियां होते, मेरे फैशन में देखो जरा, है ना। अब टीवी वालों ने क्या किया, अगर पंजाबी दिखाना है उन्हें 6-7 होर रंगा दे खार, गंदी अंग्रेजी। मैं मानती हूँ कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे इतनी खुशी होती है कि जैसे मैंने पंजाबी को किया, मैंने ऑन किया तो लोगों ने इस चीज को लेके, अब अक्सर पढ़े लिखे लोग बीच में अपनी उर्दू में पंजाबी को थोड़ा हर कोई थोड़ा थोड़ा पंजाबी का बीच में बोलना शुरू हो गया। मुझे बहुत खुशी होती है। दिलजीत बच्चा, उस बच्चे का भी है, मैंने मोमेंट से सुना है कि वो बाहर भी कहीं भी कुछ हो वो अपना यही कहता है कि मैंने अपना पंजाबी में ही बोलना है। तो इधर अपने पाकिस्तान में मैं अपने पंजाब की नुमाइंदगी कर रही हूं, बात है, मैं अपनी पंजाबी को लेके। और बहुत से आपके ऐसे लफ्ज हैं जो बड़े मशहूर हो चुके हैं, निखत्या, काला मुंह, नीले पैर। आप पंजाबी के कोर्स, सबसे बड़ी बात मुझे इतने बाहर से कमेंट जो आते हैं उनमें ये होता है कि आपकी आवाज, एक बच्चे ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरी माँ फोत हो गई है तो आपकी आवाज जब घर में गूंजती है मुझे लगता है मेरी अम्मी बोल रही हैं। पंजाबी माएँ तकरीबन सबका यही स्टाइल, यही लहजा, यही होता है। तो सबको जो बाहर वाले हैं उनको लगता है कि उनकी अम्मी है, सबकी माएँ, नानियाँ, दादियाँ, एक पंजाबी जुबान थी। दुख की बात है, कहीं ना कहीं ऐसे अक्सर सोचता हूँ मैं कि अगली जनरेशन पता नहीं पंजाबी कितनी बोली जाएगी। ऑब्वियसली बात है बोली जाएगी, वो थोड़ी कम बोली जाएगी। बहुत से लोग हैं जो उर्दू ज्यादा बोलते हैं, बट अच्छी बात है कि आप पंजाबी को आगे लेके जा रही हो, और पंजाबी की हम लोग कहने की एक है कि उसकी एक रिप्रेजेंटेशन होती है पंजाबी जुबान की। अच्छा एक और बात ये भी है कि जो रिव्यू कल्चर है वो बड़ा ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर आया है कि बहुत से लोग रिव्यू कर रहे हैं, अब टीवी पे लोग रिव्यू कर रहे हैं। जो हमने स्टार्ट किया तब ज्यादा इतने रिव्यू वाला कल्चर इतना नहीं था ना पाकिस्तान में। और ड्रामा इंडस्ट्री की बात भी कीजिए, बड़ा इसमें चेंजेस भी आए पिछले 5 सालों में। तो आपको क्या लगा, ड्रामे बेहतर हुए हैं कुछ के वैसे ही हैं कि बस अल्लाह मेमन माफ कर दें, चैनल वाले तुसी भी माफ कर दो।
बेहतरी खेत सवा ही है, डिगन ही नहीं है। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूंगा अम्मा, अक्सर हम लोग इस बात को एक मजाकिया अंदाज में कहते हैं, बट आप जो अपने रिव्यू किया, आपने अपने पॉइंट रखे, कहीं ना कहीं उससे ये हुआ कि ड्रामा इंडस्ट्री में एक ये चीज आई कि हाँ अब लोग हैं इन बातों को जो नोट कर रहे हैं। हाँ, कि जो बहरहाल ये बात, सॉरी मैंने गलत कह दिया, क्योंकि अगर हम लोग रिव्यू ना करते, मैं अपने इसमें सबका कह रही हूँ, हाँ। इसके करने का ये हुआ कि यानी जो मेयार था ना, आप इस चीज को लेकर वो हाँ। सोचते हैं कि ये वाली बात ऐसे गलत कर देंगे तो ऐसे होगा, ऐसे कर देंगे, वो सोच रहे हैं और उस चीज को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो मुझे भी लगा था कि अब ये कि एटलीस्ट उन्हें पता है कि लोग हैं जो हमारी बातों को पकड़ रहे हैं। हाँ। जो अब बिल्कुल अंधाधुंध था वो थोड़ा अब सिस्टम थोड़ा एक बेहतर हो रहा है। हाँ। अच्छा, एक बात ये भी मैं कहना चाहूंगा, अम्मा टीवी में अक्सर लोग बात करते हैं कि अम्मा आप ड्रामा को खिली उड़ाते हैं, आप ड्रामा को रोस्ट करती हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी मिसालें भी जहां अम्मा ने ड्रामा की तारीफें की हैं, और बहुत से दुश्मन जान का नाम हमेशा दिमाग में आता है। वो एक ड्रामा था जो स्टार्ट हुआ एक ठंडे नोट पे, इतना ठंडा, कहते हैं ना ठंडा गोश्त Views- ड्रामा भी views- था। views की बात कर रहा हूं Views मैं। की बात कर रहा हूँ। उस ड्रामे का ना कि मुझे वो ड्रामा, मैंने फर्स्ट एपिसोड देखी, मैंने कहा ये है ड्रामा। मेरे पास तो तारीफ के लिए अल्फाज ही नहीं है। अच्छा लगा बहुत। इतना अच्छा मुझे ये लगा कि एवं लोग प्रमोशन में इतने पैसे खर्च करते, मैं ऐसे उसके साथ बंद की, उसकी कहानी सब कुछ। और अम्मा ने उस ड्रामे की तारीफ की, बल्कि वो मेकर्स खुद ही मानते हैं इस बात को कि अम्मा ने बड़ा पुश दिया कि आपने जो तारीफ की ड्रामे बहुत की, शानदार फिर ड्रामा बात था। लोगों तक पहुंची, लोगों ने आपके कहने के बाद ड्रामे को देखना स्टार्ट किया। हाँ। और अक्सर ऐसा भी होता है कि ड्रामों को अम्मा रोस्ट करती है या मजाक उड़ाती हैं, उनको भी फायदा हुआ है। हाँ। अब ज़ुबाइश की बात भी, ज़ुबाइश को भी कहीं ना कहीं इस तरह था कि it was a- अब ज़ुबाइश, अब ना दिले नादान जियो का ड्रामा, मैं कहीं भी जाती हूँ, अब ना मिस्टर बीन। दिसंबर में ना बहुत लोग बाहर के मुल्क, हाय जो मिस्टर बीन जितना बाहर के मुल्क में मशहूर है, इतना पाकिस्तान में भी हो गया है। और जैसे अभी हम बात करते, कभी मैं कभी तुम की बात हमने की थी, हमारे स्टार्टिंग में उसकी तारीफ की थी। इसकी पहली एपिसोड मुझे सच में ड्रामा बहुत अच्छा लगा। तो अम्मा के बड़े मतलब मजेदार टेक्स रहे हैं, और हमारे बहुत ड्रामा को सपोर्ट भी किया है और प्यार भी खई दिया। ड्रामा मैंने खई, कहा हाँ। था, मैंने कहा था खई Starting, ड्रामा, हाँ। मैंने कहा था मैंने देखना नहीं है, लड़ाई से भरा फर्स्ट एपिसोड हो तो देखनी पड़ेगी। खई ड्रामा फर्स्ट एपिसोड खालिद भाई के लिए, मैंने देखते ही मैंने कह दिया, मैंने कहा खालिद भाई उफ खुदाया, वो बेचारे। अच्छा अम्मा, अगर मैं अम्मा की बात करूं तो अम्मा में क्या तब्दीली है ये पिछले 5 सालों में? आप फेमस होगी, हो, लोगों को प्यार करते हैं, जानते हैं। नहीं, मुझ में तब्दीली, आप में? मुझ में तो कोई तब्दीली नहीं आई। जो मेरे मिलने वाले मेरे रिश्तेदार हैं, जो वो मेरे फैन बच्चे जो शुरू से लेके अब तक हैं, वो मैं बरमला इस चीज़ का कहूँगी, मुझ में 1 इंच का भी फ़र्क होता है ना, मैं जैसी थी मैं वैसी की वैसी ही हूँ। मुझे इतना सा भी नहीं मतलब फ़र्क पड़ा कि मतलब कि मैं थोड़ा सा कहूँ मैं बड़ी पापड़ी, जी नहीं। अच्छा, अक्सर एक बात लोग पूछते हैं जब भी हमें मिलते हैं कि ये शो का आइडिया किसका था, ये कैसे स्टार्ट किया, तो आई थिंक इसकी बात भी कर लें आज थोड़ी सी। सर ये मैंने ताज आपके सर पर रखा तो है, जहाँ पे जाते हैं मैं ताज रख दें जैन। अच्छा, आइडिया बहुत ये पुराना है, ये बहुत देर से मैंने सोचा था कि अम्मा का शो होना चाहिए, बट मैं थोड़ा देर कर देता हूं। हड हराम है ना ये, इसने इस चीज में भी हड हराम में की थी, तो शायद 10 साल पहले भी हो सकता था। बहुत पहले का सोचा था ना, हाँ, करेंगे अम्मा मजे का करती है, रिव्यू करेंगे, लेकिन ये कैमरा कैसे आएंगे, एडिटिंग कैसे होगी, क्या होगा, सब कुछ जरा ना बंदा थोड़ा। और मुझे ये भी था कि पता नहीं लोग रिस्पॉन्स इस पे क्या देंगे। हाँ, को ये बड़ा डर था कि जैसे मेरी माँ है और लोग ऐसे कुछ लोगों ने गंदे कमेंट किए, ये बड़ा चीज को फील करता। अब भी ना मैं ऐसे कहती हूँ, मोमिन दलेर हो जा, तू दलेर माँ का बेटा, डरता क्यों है? जो तेरे दिल में सच्ची बात होती है, फेक चीज का तू बिल्कुल ना करी, जो सच्ची बात है उसमें डटा रही, कह तो जो भी कहना है। तो अच्छा, अक्सर लोग पूछते हैं कि भी आप लोग शूट की बिहाइंड द सीन्स बताएं कि बाद आपने शो कब करते हैं वगैरह। आई थिंक काफी लोगों को पता है इस बात का। हम लोग संडे को रात के लेट शूट करते हैं, हम लोग रात के लेट परिंदे हैं, तो रात को लेट शूट किया जाता है। अक्सर ऐसा भी होगा, हमने शूट कभी कभार बहुत लेट भी किया है, शादी पे गए, शादी के बाद आके शूट किया है, और इक्का दुक्का ऐसा भी हो कि हमें शो को रीशूट करना पड़ा। मुझे पता नहीं कि मसला हुआ था, वो याद है हमारे 100 एपिसोड थी, कुछ हुआ था मुझे याद नहीं, हमने शो को 2 बार शूट किया था, कभी हम लोग 2 पार्ट में शो को शूट भी करते हैं, तो ये भी चलता रहता है। अच्छा, मैं 5 साल की जर्नी की बात करूं कि आपको रिग्रेट है कि काश ऐसा ना करती मैं, काश ऐसा ना करती, कुछ है रिग्रेट मेजर? ना, जो दिल से करती हूँ, डंगे की चोट पे करती हूँ। अच्छा, कंट्रोवर्सीज की बात भी करते हैं, एक ही मेजर कंट्रोवर्सी रही वो जो बुशरा अंसारी जी वाली, ज़ुबाइश वाली, तो उस वो मैं अब 1 दफा नहीं 100 दफा कहूंगी, बुशरा जी हो या मैं हूँ, जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं ना, वो उनको नहीं कुछ ऐसे मुंह से। बुशरा जी बहुत बहुत दिल की अच्छी हैं, सेम उनकी मेरे जैसी आदत है, पता नहीं क्या हो, जैसे वो कोरोना का भी वक्त था या कुछ था इस तरह का, मुंह से बड़ी उम्र के लोग होते हैं तो मुंह से ऐसे कुछ निकल गया। बहरहाल वो दिल की
बहुत अच्छी हैं। लव यू सो मच विशा जी। और अब तो सब कुछ सही भी हो चुका है ना, बिल्कुल दोस्ती हो चुकी है ना। यार आई थिंक इसी नोट पे आगे बढ़ते हैं भाई, अम्मा टीवी में की 5 साल की सेलिब्रेशन हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ईमान हमारे बीच में ना आए? तो ईमान को बुलाते हैं। जी हाँ, ईमान अली मुंशी सोफे पर आ चुकी हैं और हम सबको फंसा चुकी हैं। अच्छा तू इधर रहना जा, मैं किधर फंसा चुकी हैं तीनों की वजह से। जब सोफा बिल्कुल छोटा था ऐसा लग रहा है। और हमारे दिल बड़े थे। मोमिन खुद अपने बाजू से मुझे बार बार ऐसे करके फंसा रहे हैं। मोमिन आप मुझे सबको फंसा रहे हो। ऐसे लग रहा है हम ट्रेन में बैठ के किसी दूसरे शहर जा रहे हैं और ऐसे फंसे फंसते है ना। तो अच्छी फीलिंग आ रही है ना, गाड़ी प्लीज गाना आ गा रही रही है। है, यानी कि नहीं गाना गाई, लेकर जरा हमें उड़ जा तू, या फिर हमें भी उड़ना सिखा तू, ओ तितली। ये गाना अम्मा, ये गाना कौन सा है? ये गाना आपको कैसे याद आया अभी? बचपन का गाना हम शेराना का प्रोग्राम आता था, उसका था ये ऐसे हाथ नहीं ना हाथ पड़े बगैर था, मैं हाथ पकड़ूं कि अपने आप को संभालूं? सब ने हाथ पकड़ के एंजॉय करना सी, ऐसे चील हो गए कि नहीं दोनों। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो ईमान आ चुके हैं सोफे पर और सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलो, जिनको नहीं पता इस बात का, कि अम्मा टीवी और मैं शो स्टार्ट में ईमान और अम्मा ने करना था। आइडिया था कि दोनों करेंगे, बड़ा मस्ती को शो होगा, और इन्होंने एक पायलट शूट भी किया था जो आई थिंक हमारे कुछ ओजी फैंस देख चुके हैं, उसकी कुछ झलकियां जहाँ ईमान अम्मा बैठी थी। बहुत ही ऑकवर्ड सा शो था। हम लोगों में से हम लोग होस्ट नहीं कर सकते। मैं हम अपने हम दोनों कटीली तलवारें हैं। कटीली नचनियां नहीं होती, कटीली तलवारें। तो हम ये हम चल सकती हैं, कोई हमें पकड़ के चलाए। हाँ, जैसे मोमिन हो, जैसे मोमिन हमें चलाता है ना, हम जुबानें हमारी लंबी, हम होस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि अक्सर लोग ये कहते भी हैं कि मोमिन व्हाट्स द 4-1-1 करता है ईमान के साथ, अम्मा टीवी में करता है अम्मा के साथ, तो ये दोनों हसीना शो क्यों नहीं करती? हालांकि मैं इतना गया चीनी को, मैं कहा चीनी तो इतनी बोल्ड है, सारा कुछ कर सकते। बहुत ही बोल्ड हैं दोनों, बहुत ही बोल्ड हैं। मुझे कहती है माँ आप इतना सारा बोल लो, अब दोनों की तारीफें करती हैं। बट जब हम इकट्ठे बैठते हैं हमारा पता नहीं सिंक में नहीं जा पाता, हम दोनों जरा दोनों घबरा से घबरा जाते गए हैं। नहीं, अब की करना है। हाँ, बट हम कभी कभी जब मोमिन कराची जाए या कुछ हो तो तब वो वाले एपिसोड्स में आपको मेरी झलकी देखने को मिल ही जाती है, जो आप पसंद कर ही लेते हैं। थोड़ा बहुत दिक्कत स्टार्ट है। ईमान आप आ जाइए, क्या आप साथ लेकर आई हैं? मैंने कहा भाई मैं भी कुछ गेम्स खेलूं। हर दफा मोमिन होस्ट कर रहा था, मैं होस्ट करूं। क्या बात है इन दोनों भाई। से पूछूं मजे मजे के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं गेम खेलूंगी कि हु इज मोस्ट लाइकली टू, कि कौन हम में से ज्यादा इस तरह है। ठीक है, ये चीज कर सकता है, कर सकता है, फिट बैठती है। हाँ, हम में से कौन है जो मूवी देखते साथ सो सकता है? अम्मा अम्मा आप सो भी जाती हैं सिनेमाज में? अच्छा सिनेमा सिर्फ एनी गल कहें तो पहले मैं सलील को पहले बदनाम कर बेशर्मा सोचते लो, अल्लाह ताड़ी 100 साल की उम्र करे, इस उम्र में भला जाके क्या होता है? कलूला। एक कलूला हचकोला आता है, आप जो मर्जी करो, यकीन मेहमान बैठे होते हैं, अम्मा मेहमान, हाँ मेहमान इतना भी नहीं होता 11 बजते हैं ना, अच्छा। मेहमान बिल्कुल अपने बिल्कुल करीबी 11 बजते हैं, तो फिर ना ऐसे जितना मर्जी पूरी कोशिश होती है, एक हल्का सा आता सिर्फ 5-10 मिनट का ही है, उसके अलावा नहीं। ठीक, अम्मा सो जाती सिनेमाज हाँ में। तो वो उम्र की वजह से, जवानी चीनी मैं सोती सोनिया ना, जवानी मेरी सोती थी मैं। हम में से कौन है जो फ्रिज में से जाके एक चीज खा लेगा पूछे बगैर? अम्मा अम्मा सबका खाना कहती मेरा खाना है, मेरा सबका खाना मेरा, खाना हो मीठा हो नमकीन हो सब मेरा। लो मेरी तो भाई कर जो आज ताड़ा दिन कर जो मैं बदनाम ला लावा मैं आपको डिफेंड कर सकती हूँ माँ कि मैं बहराम डाकू हां, मैं तो बल्कि यह कहनी भी ज्यादती मेरे नाल हुंदी है, मैं ना चीज अपनी बचा के रखती हूँ कि जरा मजे से खाऊंगी, और जब वो मजे का टाइम आता है मैं फ्रिज खोलती हूँ, यहाँ इस चोटी ने गायब मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाता। ये अच्छा, बहुत बड़ी चोर है। ईमान भी करती है, ईमान भी करती है, मैं ईमान पूछ भी के करती है। करती हूँ, मैं पूछ के माँ पे गई है। सुल्ताना डाकू है ईमान, अम्मा पता पूछ भी के नहीं करती चलता, हूँ। और डाका पड़ मैं चुका होता हमेशा है। पूछ के करती हूँ, पूछे बगैर नहीं खाती हूँ, बट पूछ के करती हूँ। अम्मा का जैसे मैं रात को सोना भी, अम्मा कभी कभी आप उठी रहती हूँ तो आप खा लेती रख लोगे। अच्छा, एक बात है कि अम्मा खाने के बाद थोड़ा गिल्ट का इजहार करती हैं, ईमान नहीं करती। क्योंकि मैं ला देती हूँ वो चीज, अब उसके बाद ही मसला है, जब चीज आ गई तो आ गई। अच्छा, कौन है जो लड़ाई में जीत सकता है? मतलब इंग्लिश में बोल दे। Who is most likely to win an argument? ये दोनों ही है वैसे, मैं इन दोनों में सोचूं ज्यादा कौन है, आई थिंक तलवार टूट जाएंगी, है ना? चीनी ले दोनों बहुत कटीली, मतलब प्रॉपर दोनों आपस में अपने तो भाई इस चीज में मैं एक इंसाफ की बात करूंगी, प्लीज इसमें से मुझे निकाल के आप दोनों कंपैरिजन करो, क्योंकि मैं तो माँ भी हूँ बाप भी हूँ, और माँ पता बाप क्या होता है, मैं हूँ कहने लापी है ना, क्योंकि ना पता ना देसी मामा तो साड़ी किड्डी बिस्ती होती, घर में बाहर कहीं चले जाओ ये मतलब नहीं है, किसने कहा था ऐसे करते हैं नहीं, अल्लाह मैं कहा ए वक्त आना सी,
अब ये बताते हैं फैमिली में इज्जत कहीं जाना कैसे आप करना। कौन सुनती हो? अल्लाह तेरी शान, क्यों नहीं सुनती? एक मैंने इतनी खूबसूरत पोस्ट देखी थी कि जो बच्चे होते हैं ना वो फेक रिश्तेदारों को पहचान लेते हैं और माए फेक दोस्तों को पहचान लेती हैं, है ना अम्मा? गल की चीज मैं भूल गई, मैं पटक गई की फेक रिश्तेदारों को तो मैं बहुत दफा पहचान चुकी हूँ, अम्मा पहचानना नहीं चाहती। अम्मा को हर दफा बताती हूँ, अम्मा पोस्टर लगा लो, अपने बेड के साथ लगा लो। नहीं नहीं, ये तो मेरी बहन है, ये तो मेरी बहन है। सवाल की थी, मैं पटक गई। कौन बहसों में जीत सकते हैं? हाँ, लड़ाई मैं हो कहा तो। ये इन दोनों का बहसों में होना चाहिए, क्योंकि मैं तो अब बाप भी हूँ। हाय मैं देख मैं आ गई बाप वाला दुख दसने सी मैं ना गुस्सा चढ़िया, तकरीबन हुए ने 1.5 घंटा होया मैं गुस्सा चढ़िया। 1.5 घंटे ना मजाक, मतलब मजाक ने 1.5 घंटा क्या। मैं कहा मैं अब्बा बन जाना है। मैं कहा पता है बाप क्या करता है? बाप जब गाड़ी चलाता ना, लड़का बेटा साथ बैठा, बाप ऐसे मुक्के मारता गर्दन पे, ऐसे चपेड़े पड़ती मुंह पे, ये गाड़ी ऐसे कर दी आगे ये आ गया हालत। ते मैं कहा ला हुण मुक्के पैन क्यों? मैं मां मर गई क्योंकि मां दी बेइज्जती बहुत होने लगी। मैं हुण बन गई अब्बा, मैं हुण बिस्ती सैनी, मैं हुण तुहाडे मुक्के मारांगी। बैसा तुसीं अपने च करो, मैं हुण अब्बा अब्बे विच कित्थों आ गए, अब्बे मुक्के मारनगे। हम में से कौन जो तैयार होने में बहुत टाइम लेता है? ईमान, लड़कियां ज्यादा लेती हैं सब टाइम, है ना? हाँ, लड़की करती कराती कुछ नहीं है, बदनाम ना कर। अब मैं अपनी बेटियों की वजह से नहीं कह रही, आप ये की नहीं करेंगे, मैंने भी नहीं करना था अगर कोई ये बात कहता। चीनी को पता ही नहीं सैलून में कोई चीज करवाना किसी चिड़िया का नाम है, अलग से बेई से मेकअप का, बालों का, किसी माँ पे चीज गई का है, नहीं, सिर्फ माँ पे गई है। मैं खुद भी कहती हूँ अम्मा ने कभी जिंदगी में कुछ सिखाया नहीं ना, मैंने कुछ तैयारियों में लगाया, तो मैं फिर अब शादी मैं से एक होंगी। नेचुरल ब्यूटी थी तो मैं भी नेचुरल मुझे ब्यूटी नहीं हूँ। जरूरत पड़ी तो बेटा आप तो जैसे दुनिया में पता नहीं चांद पे जा रही है अच्छा, मैं मेकअप कहना के चाह रही हूँ कि लिए। मुझे जरूरत है। नहीं नहीं, मैं कहा दुनिया जैसे गाल फेर सवाल पर सवाल की सी। अम्मा सवाल ये हमारा था सवाल था कौन तैयारी में ज्यादा टाइम हाँ लगाता तैयारी है? में ए तैयारी की दे लांदी है साडी अम्मी दे जमाने में गुंदी सी अम्मी कहदी हुंदी थोड़ी सी मुन्नी आपा आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अम्मी कहदी मुन्नी आपा इन्नी लिल्ली सी, मुन्नी आपा दे सट लग गई, मुन्नी आपा ने पट्टी बनू आधा घंटा लाना। मुन्नी आपा बहुत मशहूर है, तो अम्मी को फोटो भी 3 दौर की मुन्नी आपा अभी भी मशहूर है हमारे लिए। हम चीनियों को कहते हैं बाजे में ना, सॉरी मुन्नी आपा ने मेकअप वगैरह में मैं उस 5 चीज में मिनट देर में नहीं तैयार करनी। हो सकती हूँ। नहीं, बस मैं वॉशरूम जाऊंगी। चल गई है, मैं कॉफी बना रही हूँ, घड़ी का 10 मिनट का अलार्म लगा हुआ है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, ये करके लेट मेकअप वगैरह की वजह से नहीं की चीजें। उसके अलावा कौन है जो फोन कभी भी जवाब नहीं देता, मतलब उठा नहीं पाता फोन, बेल बज रही हो? अम्मा सेलिब्रिटी जो हैं, स्टार अम्मा, स्टार्स फोन उठाते हैं। फिर बदनाम करो मैंने। कौन है जो अपनी अम्मा शुरू से ऐसी ऐसी थी ना, फोन मैं उठाती है। शुरू से कभी नहीं फोन उठाया, सब मेरे रिश्तेदारों के यही गिले होते थे, फोन नहीं उठाते। कौन है जो अपनी चाबियां वगैरह घुमा सकता है? मैं मेरे ख्याल से लापरवाह सा। मेरा ख्याल नहीं बेटा, स्टैंप फड़ मोर तेरे अलावा तू घुमाना है। बहुत दफा हमारी गाड़ी की अल्लाह चाबी मेरी ढूंढनी तौबा। पड़ती है। ये क्या है, लोगों के लड़के माशाल्लाह कपड़े इस्त्री करते, खाने बनाते, क्या क्या कुछ करते। बेटा तू बात लापरवाही क्यों थी अम्मा? वो चाबी दसन लगी है ना कि एडा लापरवाह बच्चा, चाबी है आया, एक चाबी की जगह पर यहाँ पे चाबी रख दो ना भाई ना, चाबी जेब च पा के कभी 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 कहीं नहीं, चाबियां बहुत घुमाना तुम, बहुत लापरवाह। हम में से कौन है जो बेस्ट एडवाइस दे सकता है? ईमान दे दी थी वैसे, अम्मा मानती नहीं, अलग बात है। अम्मा कहती हमने उम्र पूरी गुजारी है, बाल सफेद है भी नहीं किए, तो फिर अम्मा ऐ बताना सी दूसरा दस्ता के ऐ बताना सी। धन्यवाद से वाकई हमारा जो अब बच्चों की एडवाइस सही है, बहुत कटीले और खतरनाक, और सांप बिच्छू, लोग जनरली बिच्छू सांप छोटा सा अजदहे जिनके मुंह से आग निकलती है, चारों तरफ वो फैल गए हैं, अब बच्चे संभालते हैं। संभलते फिर नहीं है। अजदहे के मुंह में खुद अपना सर दे देते हैं, अजदहे में अजदहे को सर दे के सर कटवा के कहते हैं हमें बचाओ, फिर बचा लेते हैं पट्टियां, फिर हाथ दे देते हैं, फिर हाथ में चलते हैं, फिर टांग दे देते हैं, फिर बता क्या क्या बचाए। वो एक खिंचती है ना, तो खिंच खत्म नहीं हो पाती। हम में से अच्छा साढ़े जमान च भला की कहते सी, अपना मारेगा भी तो छावे मारेगा, यानी मार देना अपने ने नहीं, मारेगा छावे कि तू पढ़ने लगे। हम में से कौन है जिसको चोट लगे थोड़ी सी भी, बट बहुत ड्रामा करता है, बहुत ज्यादा चोट लग गई? जी नहीं, हम में से कौन है जो लैब तो करो, इस बात पे सोच रहा हूँ मैं, चोट वाली बात का, अच्छा। जैसे मतलब कि हल्का सा भी लगे हाय अम्मा बहुत दर्द हो रही है, मुझे बहुत याद है बहुत करती है। मैं कहती मेरा हूँ ना- लड़कियों को बहादुर होना चाहिए, लड़कियों ने माँ भी बनना होता है। मेरा ना खाला के घर में दरवाजे के अंदर मेरी उंगली आ गई, मैंने अपना खून भी नहीं रोक सकी, मैंने कहा करो करो कि मेरा हाथ पकड़ ले, मुझे दबाना भी नहीं आ रहा था, मुझे बस बहुत डर हालांकि लगता है। मैं तो इतनी ब्रेव हूँ कोई सोच नहीं आप सकते जितनी ब्रेव अम्मा है। खतरनाक वाली ब्रेव है। अम्मा ये करती हैं, अम्मा किसी की परवाह करती नहीं है,
अम्मा नहीं देखा जाएगा, हाँ कुछ भी बात बीमारी को और हो। बढ़ा के। अम्मा गलत बातें भी पता है। हम में से कौन है जो पूरा एक शो बिंज वॉच कर सकता है एक ही दिन में? मॉम मैं पहले मॉम थी, तो हर चीज देख लेती है। मैं थी, अब अम्मा से मुझे डर लगता है। अम्मा शो देखती है, अम्मा कहती है पता मैं आखिरी किससे किया, फिर अम्मा कहती है अम्मा अम्मा नहीं अभी मैं देख रही हूँ। अम्मा ऐसे देख के खत्म भला होती क्यों, है। मैं अगर एक चीज पर लगती हूँ तो उसी चीज को देखती हूँ। तुम लोगों की और भी जिंदगी में बहुत सारा कुछ है, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी में टीवी था। नहीं वन पे मान ही देगी कि अम्मा की उम्र ज्यादा है, नींद कम है, तो बूढ़ा बंदा कम सोते हैं ना इस तरह लोग। बट अब अम्मा ज्यादा स्पीड में देख नहीं, लेती अम्मा हैं। रात को देखती रहती है, सुबह देखती रहती है अम्मा। हाँ तो अम्मा ने कर लिया ना बिंज वॉच पूरा। पहले मैं लेकिन अम्मा के करती पास थी। टाइम ज्यादा है ना अवेलेबल, हाँ, इस टाइम ये कम भी है, अवेलेबल होता हाँ, है। ये भी है। अच्छा हम में से कौन है जो अगर लड़ाई हो तो सुलह करवा सकता है? क्या मतलब लोगों की? हमारी आपस में घर में, मतलब कि कौन सुलह वाला होता मैं है? तो पूरी दुनिया की करवा दूं, तुम लोग तो फिर अपने मेरे बच्चे। दुनिया वाली तो अम्मा कराती हैं, खुद ही जाती है। घर में अम्मा न्यूट्रल रहती लड़ाई हैं। होती भी extreme अम्मा नहीं है ना। पड़ती नहीं लड़ाई में। अम्मा कहती हैं कि एमी करके घर वाली लड़ाई का ये होता है जब मोमिन बात करता है ना अच्छा सॉरी याद आ गया। हाँ। ईमान के खिलाफ, हाँ। तो अम्मा ये आपको- कहता, फिर मैं कहती हूँ, फिर चीनी कहती है मैं अम्मा तेरी गर्दन उतार दूँ। चीनी कहती है हन के खिलाफ, मैं चीनी कहती मैं गर्दन उतार दूंगी। फिर मैं कहती हूँ खुदा का वास्ता मैं अपनी गर्दन ना बचाऊं, मैं गर्दन बचा के चल जाती, मैं कहती दोनों जो करो कर। उसके अलावा लेकिन मैं कि मुझे जो बात सही लगती है रखता हूँ मैं। हाँ और मैं मोमिन किसी अरे मोमिन इतना खतरनाक सच्चा मोमिन है इस मामले में, बल्कि पिटते हैं हम। फनी खुदा का वास्ता बेटा इस तरह नहीं करते, दुनिया किस तरफ जा रही है, थोड़ा सा इंसान को एक चीज होना चाहिए। चाहे ज्यादा करदा कि ज्यादा बेवकूफी नहीं है, सच्चाई ना हुई। मेरे साथ गया है बाजी साथ नहीं है। बाजी के लिए जंग करते करते मैंने खाना नहीं खाया, बाजी साथ नहीं थी। अब बाजी के साथ लड़ाई करेगा तो मेरी साइड लेगा, बाजी रोएगी, मैं कहा बाजी ये तो काम में है। जो बात सही होती है मैं अपनी बात रखता हूँ मैं। आधी जो बातें लड़ाइयों वाली होती है मोमिन से शुरू हुई होती है, क्योंकि मोमिन इतना सच हक बोल के आता है कि गुस्सा चाहते हैं दूसरे को। हो इतने गई सच की जीत। तो मैं तो ससुराल वाले को डर नहीं पी अल्लाह जितना सच्चा मेरा बेटा है, या अल्लाह करम करी। हम में से कौन है जो कोई राज बता सकता है, गलती से राज की बात कर सकता है? अम्मा तो है, आला तो वन पे है ही है इस पे, लेकिन अल्लाह तो बहुत मुझे ज्यादा। कौन चीज में डाल दिया, मैं तो मरने नहीं। वाले मर गए, किसी की राज वाली बात दो मैंने तरह- आज तक एक होता कभी है नहीं खतरनाक राज, उन राजों की बात ही कर रहा मैंने है। कभी एक होता है किसी का वैसे बताया। छोटे मोटे आला राज। को हम लोग बांधते हैं, आला हाँ। पकड़ती हैं फोन, आला अपने फोन में सब इधर उधर बातें शातें करी होती हैं। आई थिंक बहुत से क्वेश्चंस हो गए हैं। आई थिंक एक आधा है तो पूछ लो, मुझे तो मजा आया है ना। हाँ कौन है हम में से जो एक स्टोरी को बार बार रिपीट कर करके बताता है? फिर मैं निकाल के अम्मा मोमिन दोनों, अम्मा। इनकी स्टोरी का कभी कोई एंड नहीं नहीं, होता। अब मेरी सिर्फ ये समझ नहीं आती, दो जवान बच्चों के साथ एक बूढ़ी औरत का क्या कंपैरिजन हुआ। अम्मा को मैं बूढ़े माफ बंदे कर रही हूँ, बोलते हैं। अम्मा भूल जाते हैं कि मैं कहानी बता चुकी हूँ। अम्मा फिर उसी एक्साइटमेंट के साथ बताती हैं, फिर कहते हैं अम्मा सुन चुके कहानी। अम्मा एक ही पहले अम्मा हनी को बताएंगी, आला को बताएंगी, मुझे बताएंगी, मैं सुन चुकी होती रिपीट हूँ। टेलीकास्ट। और मोमिन का भी है, मोमिन के दुखड़े खत्म नहीं होते, मोमिन हर हफ्ते सेम ही कहानी के ऊपर लड़ा होता है। अच्छा। तो वो भी कहीं ना कहीं होता रहता है। आई थिंक ये वाली गेम बहुत हो गई। मैं एक और मजा आया game- भाई, मजा आया। मजा है। मैं एक और गेम खेलना चाहूंगी। मैं अवार्ड का एक सेगमेंट करना चाहूंगी कि पता चले आप दोनों को कौन पसंद है। लो जी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फेवरेट एक्टर। अम्मा आपका? फाहद मुस्तफा। ओहो। मोमिन? नुमान निजाज। हाँ नुमान निजाज। अच्छा फेवरेट एक्ट्रेस? यमुना सैदी। सबा कमर। ड्रामा फेवरेट आपका? ड्रामा मेरा एक तो मेरी ज़ात ज़रा बेनशान मुझे पसंद है, और एक मुझे ड्रामा पसंद है। मेरे ड्रामे पुराने हैं जो ज़्यादा मुझे पसंद है, वो ज़रा सी औरत, उसकी एक एक मूवमेंट, एक एक सीन। मूसा अंसारी जी का ड्रामा था, शफी मोहम्मद है, बहुत अच्छी, ना भूलने वाली कहानी। मैं कहूँगा कद्दूसी साहब की बेवा। हाय आइकॉनिक। अल्लाह, इतना मेरा फेवरेट कद्दूसी साहब की बेवा। उसका ये मजे की बात है, पूरा देख लिया होगा उसके बाद भी, फिर भी देखने का मजा था बीच बीच में। राइटिंग ऑन पॉइंट, एक्टिंग ऑन पॉइंट, मजे का। और वो जमाना भी Direction। अच्छा था ना कि सब कुछ खुला। सेंसर नहीं होता था, खुल के वही टैग। Unfiltered। कद्दूसी साहब की बेवा, जिस किसी ने नहीं देखा देखो, उस ड्रामे को देखो, आपको पता चले उसमें एक एक नाम ले लेके सब पे अटैक। किस तरह नहीं, चैनल का ड्रामा था। हाँ तब बड़ी जैसे हैरानी सोशल की मीडिया बात भी है। इतना ज्यादा नहीं था ना, तो उस अल्लाह, हिसाब बड़े से। अटैक थे उसमें। अच्छा ओएसटी आपका फेवरेट गाना ड्रामे का? ओएसटी मेरी साथ जरा बेनशान का गाना। तेरे बिन तेरे बिन हम कहाँ सच्चे थे। अब मुझे ये भी पसंद है इसका, मेरे पास तुम का। हाँ वो
अच्छा है। ओएसटी हमारे सारे बहुत अच्छे हैं। हमारे ओएसटी बहुत बहुत अच्छे अगर हैं। कहा जाए ना तो ज्यादती होगी, बहुत अच्छे हैं, सारे हाँ। हैं जो बहुत बहुत पसंद कभी आपको कोई अच्छा लगता है, कभी कोई अच्छा लगता है ना। हाँ, टाइम के साथ साथ। हाँ। डायरेक्टर फेवरेट? काशिफ निसार, मुसद्दिक मलिक। लव यू। अच्छा, राइटर फेवरेट? राइटर हाँ, उमैर अहमद और फसी बारी खान। अच्छा, फसी बारी खान तो है ही आइकॉनिक, लेकिन मुस्तफा फरीदी मुझे बड़े पसंद आ रहे हैं। तन्मन यूलियल बहुत हम जाता। फेवरेट चैनल? फेवरेट चैनल कभी मेरा था, कभी हम खूबसूरत थे। पता चल गया केड़ा चैनल? हम आ गया जैसा ना? कोई नहीं। आप ग्रीन है। मेरा भी ग्रीन। अच्छा, उसके अलावा? मेरी चुरा रहा है, नकल कर रहा है ये। क्या 4 चैनल है। मेरा फेवरेट चैनल है जी जियो। ग्रीन अच्छा कंटेंट लेके आ रहा है। अभी हाँ, नया कंटेंट हम लोग यूथ के लिए तो मजे मजे की चीजें आ रही होती हैं। उसके अलावा एक बस लास्ट में पूछना चाहती हूँ कि कौन सा ड्रामा जिसको रिव्यू करते हुए आपको बड़ा मजा आया हो? मुझे रिव्यू करते हुए बहुत मजा था ज़ुबाइश का। और सबको सुनते बड़ा मजा आया है ना। ज़ुबाइश के एक के बाद एक मजेदार रिव्यूज थे। कहने कि जहाँ पे हो ना कंटेंट ज्यादा हो, वहां पे ज्यादा मजा आता है रिव्यू करने का, जैसे है ना। मैं भी सुन मेरे दिल का रिव्यू अम्मा का बहुत वो एंजॉय मजा करती आता हूँ। है, हाँ। जब भी अम्मा रिव्यू करते हैं बड़ा मजा आता है। आई थिंक इसी के साथ ईमान का जाने का वक्त आया। तो अम्मा, आप रिव्यू करती हो ड्रामों पर, एक्टिंग, डायरेक्शन, राइटिंग, थोड़ा सा आज आप रिव्यू करो अपने आप को। जी हाँ, अम्मा रिव्यू करेंगी अपने ही आइकॉनिक लुक्स। हमारे जो 50 एपिसोड थी, 100वीं एपिसोड थी, 150वीं एपिसोड थी, उनके लुक्स की बात करेंगे। तो अम्मा से जानते हैं, अम्मा आप क्या कहना चाहेंगी? आपको लुक्स याद है अपने? तो 50 जो एपिसोड थे, हमारा जो पहला प्रॉपर सेट आया था बड़ा मजेदार सा, उस पर आपका जो लुक था साड़ी पहन के क्या अल्लाह जी, वो तस्वीर है इस कपड़े अंदर मेरी लगा दी जाए तो लोग तो पहचान, लोग कहेंगे बड़ा कहती मैं सर्जिया कराई अम्मा ने। कदूसा दी बेवा, ओए मेरे माल का तद दी तद, ओए मेरे बाल इतने बुरे। क्योंकि ना वो फर्स्ट टाइम था हमारा कि मैंने ना सैलून पे बाल बनाने गई। अल्लाह से सैलून वालों को पूछे, अच्छा फिर मैंने बदनाम करता, माँ आपका मेकअप। मैं कहा मेकअप बेटा नहीं, मेकअप मैंने खुद किया था। मेकअप बहुत बुरा था। बालों के नहीं गेम बेटा, तू इस चीज को समझ नहीं रहा। बाल जो होते हैं ना, आधी गेम होती है इंसान की शक्ल की। मेरे बाल, मैं कभी वो बाल, बूढ़ी हो गई हूँ आज तक मैं उस तरह के बाल ना बनाऊं। एक मेरे बाल बुरे बन गए, रही सी कसर पूरी कर दी थी साड़ी ने। एक मेरा मोटापा, एक साड़ी, एक बाल। मिदू खुसरा सी साडा, बहुत मशहूर सी, अल्लाह फोत हो गए हो। सारा मेरा एक एक चीज दिल करता है मैं उसको ना डिलीट करवा दूं अगर मेरे पास में हो। अच्छा, जो 100th एपिसोड थी, आपने ब्लैक कपड़े, ओहो, वो मेरे सब कुछ अच्छा कुछ कहना चाहोगी? उस समय मैं सब कुछ मेरा बहुत अच्छा था, है ना। और हम सब लोग थे, इलेमा, आला, हम सब 5 थे ना उस एपिसोड में। और वहाँ हमारा जो वाइट सेट था, सेट कैसा लगा आपको? सेट भी अच्छा था। उस सेट का मसला था, सेट ना बहुत वाइट था ना, तो बड़ा उठता नहीं था ना उसमें। अच्छा, उसके बाद हमारी आगे 150th एपिसोड आ गई, जहाँ पे आप अम्मा जवान हसीना बनकर आई थी, याद है? पिंक और अभी जो केक पे भी था जो लोग, पिंक और ग्रीन आपका बेटा जुरेंद्र क्या था, लोगों ने बड़ा पसंद किया था। वो सारे लोग कहीं मैंने सर्जरियां करवा ली, सब फिक्रें पड़ गई लोगों को, फैमिली में भी लोगों ने सब ने कहा सर्जरियां। तो वो तो सारा जुनेद का कमाल था, उसने मुझे यंग बना दिया। तो हुआ क्या फिर, उसके बाद अगली एपिसोड आई, लोग कहते ओहो बूढ़ी खूसट आ गई, बूढ़ी खूसट आ गई, धोखा। लेकिन तब से हमारा वही सेट है। अच्छा, ये सेट मुझे इतना पसंद है, अम्मा को बड़ा पसंद है, बहुत पसंद है सेट। और मैं तो इस चीज के हक में नहीं हूँ। अगर आपका बिजनेस भी लेके ना, अच्छा हनी के ना अब्बा का भी यही था, प्रेजेंटेशन बहुत ही चीज मेरा था कि अगर एक दुकान है, मैं मिसाल दे रही हूँ, वो भी बेचते, उनको भी आ रहे 1000, इसको भी आ रहा है 1000। तेरे बाप का भी यही होता था कि मैं अपने ऐसे कर दूं चीज को, ऐसे कर दूं। खनी का भी यही है। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों को भी पसंद है। सेट का इससे क्या है, लेकिन सेट आगे जाके बदलेंगे, अभी नहीं बदले, लेकिन बहुत प्यारे कलर्स बहुत हैं, प्यारा, सब कुछ मैं बड़ा बिल्कुल अच्छा खुश हूँ इसके साथ। है ना। अच्छा, मैं आगे एक और छोटी सी गेम खेलते हैं आपके साथ। आप रिव्यू करती हो, आप बातें बताती हो, तो आप कुछ मशवरे दोगी कुछ लोगों को, कुछ चैनल्स को। तो स्टार्ट करते, सबसे पहले मशवरे आने लगे चैनल्स के लिए। अम्मा, आप जियो टीवी को क्या मशवरा देना चाहोगी? कि मुझे पता है बहुत से मशवरे आपके पास। जियो टीवी को ये मशवरा देना चाहूंगी, प्लीज, अल्लाह ने आपको इतना दिया है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो प्लीज आप ड्रामों की मिट्टी पलीद ना करवाया करें, उनको घसीट के
इतना तूल दे देती हैं कि उस चीज़ की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, इंसान उकता जाता है। ये वह आपका चैनल है जिसने दूसरे चैनल को भी बिगाड़ दिया। अब वो भी कहते हैं कि हम भी ज़्यादा एपिसोड करेंगे। जियो को ये एडवाइस दूंगी, प्लीज़ एक अपना ये करें, आपके एक मुनासिब हद तक एपिसोड को लेके जाएं। फिर आप लोग इतना रिकैप देते हैं, इतना रिकैप देते हैं, तो क्या क्या वजह हुआ इस ये बात गलत है। आप मैं इसलिए कहा कि अल्लाह ने आपको बहुत दिया कि इस वजह से होता है ना कि 10 एपिसोड से अगर आपने कमाया 1 करोड़, 20 से कमाएंगे और नहीं, इज्जत भी कोई चीज़ होती है। जियो की मिट्टी पीली होती है, बुरा लगता है, क्योंकि ये अब्दुल्ला और बच्चा असद दोनों बाय नेचर बहुत बहुत दिल के अच्छे हैं, दिल से उनके लिए दुआएं निकलती हैं। तो फिर जब इस तरह के खींचते हैं, फिर लोग गालियां निकालते हैं, बुरा भला कहते हैं, बुरा लगता है। तो प्लीज ये एडवाइस आपके लिए। ग्रीन के लिए क्या एडवाइस अम्मा? ग्रीन के लिए एडवाइस है कि अल्लाह ने आपको पैसा दिया और मैंने सुना है कि बच्चा यंग है जिसका ये चैनल है। मां सदके जाए बेटा, ये तो यंग में ते यंग बच्चों का दिमाग बड़ा शार्प होंगे। ते बेटा तू मेरा बच्चे वांगू हड हराम ना बन, मेहनती बन। जब अगर पैसा खर्च करो थोड़ा बहुत जाके, अगर खुद नहीं मेहनत करते हैं प्रॉपर। ना ना ना, जिस तरह इनके अक्सर ड्रामे पैसा लगा होता है, उस पैसे को वो लोग डायरेक्टर वगैरह नहीं उस जगह उस तरह कर रहे होते। तो वो हाँ, तो वो आप एक बंदा वो कर लें हायर, जो इन सब चीजों को चेक करे कि सारा कुछ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि आपके पैसे हलाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है। ARY के लिए क्या मशवरा? ARY को ये कहना चाहूंगी, ARY मुझे बहुत अच्छे, इनके ड्रामे कई बहुत अच्छे हैं, और कोई ड्रामे इनके इतने जलापे सड़ापे तड़पापे से भरे हुए होते हैं, जलालतों से भरे हुए, कि जिस तरह शुक्र है कि मेरे तो बहनोई फोत हो गए हैं और मैं भी बूढ़ी थी, नहीं तो अदरवाइज इन्होंने माहौल ये बहुत ख़राब कर दिया था कि एक साली और बहनोई का जो रिश्ता इन्होंने कर दिया ना ख़राब, कि वो तो हम टीवी के लिए आखिर पे कोई एडवाइस? हम टीवी ਨੂੰ मैं कहना चाहांगी, हम टीवी ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਸਭ ਸੈਂਸੀਬਲ ਡਰਾਮੇ, ਅੱਛੀ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਲੈਣੇ ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਾਣੀ ਧੜਕ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟਰ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਸਫਾ ਕੋ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, कहते लिख जा लिख जा लिख जा लिख जा लिख जा। 28 एपिसोड होती थी और सेंसिबल ड्रामा होता था। एपिसोडें बढ़ा दी हैं और क्वालिटी कहानी की इतनी कम हो गई है। अब एक कहानी हम शुरू करते हैं, इतना घसीटते हैं, इतना घसीटते हैं कि घसीट कर रस्सियाँ टूट जाती हैं, और किस्तें भी ज़्यादा कर दी हैं। जैसे हम दोनों ड्रामा मैं देख रही हूँ, मैंने उसको छोड़ा नहीं है। तो आप कोई भी आपका खुद शुरू से बरखत हर एक ड्रामा हमका मैं देखती हूँ, पर उसको इतना लंबा खींच देते क्यों? जो आपका म्यार था उस पर जाएं वापस। अच्छा, अब कुछ आप एक्ट्रेस को मशवरे दो। सबसे पहले आपके फेवरेट फहद मुस्तफा का मशवरा देना चाहोगे आप? फहद लव यू, फहद को मशवरा दूंगी। फहद मुझे बहुत पसंद है, कंप्लीट पैकेज है हीरो का। फहद मैं चाहती हूँ कि फिल्में करे, और फहद अल्लाह ने तुझे बेटा बहुत दिया। अगर कोई तुझे लेके फिल्म नहीं बना रहा तो तू खुद फिल्म बना, प्रोड्यूस कर, ठीक है, खुद प्रोड्यूस कर, क्योंकि तुझ में तू डांस में, एक्टिंग में, शक्ल में पूरा एक पैकेज है। तो तुझे ये है कि हाँ, तू फिल्में अगर नहीं कोई बना रहा तो खुद अपने लिए फिल्म बना ले, लोग तुझे देखना चाहते हैं बड़ी स्क्रीन पे। अच्छा, वहाज अली के लिए मशवरा कोई? वहाज के लिए मशवरा मैं ये दूंगी, बेटा तेरा अभी तो ड्रामा लग रहा है सुन मेरे दिल। सुन मेरे दिल में बेटा तेरी हर जगह चिट्टे सफ़ेद तेरे होंठ। बेटा कई अदाकार तो ऐसे इतनी लिपस्टिक लगाते हैं कि जितनी हीरोइन की होती है गुलाबी उतने गुलाबी हो गए। तो मां सदके जावे तेरे चिट्टे सफेद होंठ लादा हुणे फोत होने लगा ड्रामे च करैक्टर। पानी पी लूं भाई, मेरे होंठ तो ही वाइट हो गए। बेटा हल्की सी लिपस्टिक लगाया करो, अच्छी लगती है, तेरे लिए ये मशवरा है। अच्छा, माया अली के लिए सुन मेरे दिल की हीरोइन? माया तो मुझे बहुत पसंद है। माया के लिए मशवरा यह है कि बेटा प्लीज सोच समझ के बोला करो। हम लोग तो बूढ़े हैं, हम तो जो मुंह में आता बोल देते हैं और फंस जाते हैं। बेटा बात कहते हैं ना, कोई भी एक बात पकड़ में आ जाती है तो वो तू जरा ना बोलते हुए सोचा कर। ठीक है। मायरा खान की एडवाइस कोई? मायरा खान तो मेरी जान का टोटा, सब के लिए। मायरा के लिए मशवरा नहीं है, मायरा को लेके सबको मशवरा। जिस तरह की मायरा है उस तरह के बनो। मायरा बहुत अच्छी है, कहते हैं जो झुकी होती है उसको फल लगते हैं। तो मायरा इतनी इंकसार, इतनी आजिज़ी पसंद वो बच्ची है, इसी वजह से अल्लाह ने उसको वर्ल्ड की, पूरी इंडिया, पूरी दुनिया में उस बच्ची की मतलब है। तो उस जैसे बनो। अच्छा, नुमान इजाज जी के लिए कोई?
ਨਵਾਨ ਜਾ ਜੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਨੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ मेरा। तो निदा यासिर के लिए एडवाइस कोई? निदा यासिर के लिए आगे मेरा निदा के लिए था, पहले था, अब एडवाइस नहीं, अब वो बिल्कुल सही जा रही है। आगे मेरा था निदा बहुत भोली थी और ना अब चलाक नहीं, मतलब अब आप ना समझदार हो गई हुई है। अच्छा। तो मुझे खुशी होती है निदा के लिए ना कि निदा अब एक समझदार बच्ची बन गई है। लव यू। खलील रहमान कमर जी के लिए कोई एडवाइस? खलील जी के लिए मेरी ये एडवाइस है, खलील जी खुदा का वास्ता प्लीज़, हर चीज़ की एक हद होती है। अब हमारी उम्रें हो गई हैं, अब हमें थोड़ा सा ना आपको ना समझना पड़ेगा कि आप बहुत ओवर द टॉप हो के इतना कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर, एक ओवर को गाना बनाए ओवर ओवर ओवर, बहुत ओवर हो जाते हैं आप। अभी तक सारा कुछ होने के बावजूद वो वाली बात मैं जिक्र नहीं करूंगी। तो बहरहाल आपको थोड़ा सा चाहिए, थोड़ी सी मायरा की, थोड़ी सी, पूरी नहीं कह रही, इतनी सी आजिज़ अपनी मिले हैं। अच्छा, आगे बढ़े फिर। हाँ जी। भी हमारी हो खास एपिसोड तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अम्मा को सपोर्ट करने अम्मा की बहन ना आए, तो बुलाते हैं आला को। आज इतनी मैं खुश हूँ कि जैसे 250वीं एपिसोड है, जितनी मैं खुश हूँ और उतनी इस बात को लेके मैं सैड भी हूँ। मुझे वो वक्त याद आ रहा है कि जब अम्मा टीवी शुरू किया था, अम्मा टीवी की जब 100वीं एपिसोड थी, तो वो मेरे लिए, हालांकि उसमें मैं बुरी लगी अच्छी लगी, वो वाली मूवमेंट याददाश्त मेरे लिए इतनी प्यारी है कि मेरी इस वाली एपिसोड से प्यारी मेरी वो वाली है। उसमें मेरे साथ बाजी बिल्ला थी, बाजी बिल्ला की, और बाजी बिल्ला तब ना काफ़ी ठीक थी। बाजी बिल्ले ने सारी मेरे बचपन की बातें, ये वो सारा कुछ बाजी बिल्ले ने वो बातें की थी। उसके बाद फिर अगले वाले एपिसोड है, फिर उसके बाद बाजी बिल्ला बीमार हो गई थी, तो बाजी बिल्ले में था, पर बाजी बिल्ला उसमें भी बाजी बिल्ले में एनर्जी सारा कुछ था। फिर उसके बाद वाली एपिसोड आई, फिर बाजी बिल्ले ने कहा कि जैसे मेरे में अब, हालांकि बाजी बिल्ले का ये था, बाजी बिल्ला एंड तक ना बच्चों की खुशी के लिए, जहाँ भी बच्चे कहते थे, बाजी बिल्ला बीमारी की परवाह नहीं करती थी, तो बाजी बिल्ला ना कहती थी मैं साथ चले जाती हूँ, कुछ भी तस्वीर खिंचवानी है, कुछ करना है, बाजी बिल्ला कहती थी। जिस तरह पता नहीं बाजी बिल्ले के दिल में भी इस चीज़ का था कि मैंने चले जाना, तो जिस तरह बच्चे कहते थे बाजी बिल्ला वैसे कर देती थी। पर हाँ नहीं, कभी था कि पता नहीं मैं ही पागल थी, एंड तक मेरे दिल में ये वाली बात नहीं आई कि बाजी बिल्ला इतनी बीमार है। और बाजी बिल्ले ने जाना, हनी जैसे एंड वाली बाजी बिल्ले से जाने से एक साल पहले वो तस्वीर थी, पूरी फैमिली को लिए वो वाली तस्वीर खिंचवाई। मुझे नहीं इस चीज़ का लेके तो आगे बाजी बिल्ले ने चले जाना। आज अब बाजी बिल्ला जिनके भी अपने प्यारे गए हुए हैं, उनके लिए इस बात के लिए समझना कुछ मुश्किल ही होगा। एक एक लम्हे, एक एक मोमेंट में बाजी बिल्ला, अब अगर बाजी बिल्ला होती, क्योंकि मेरा और बाजी बिल्ले के साथ ना, बाजी बिल्ले के साथ बाजी बिल्ला मेरी माँ भी थी, बाजी बिल्ला मेरा खावन भी थी, बाजी बिल्ले के साथ मेरे बहुत रिश्ते थे। बाजी बिल्ला अगर आज होती, पता नहीं बाजी बिल्ला कितनी खुश होती। बाजी बिल्ला बीमारी में भी जहाँ तक हो सके बाजी बिल्ला का ये था, मैं क्या कर लूँ अपना। हमें ना मुश्किल के ना गाने की ना ओएसटी बड़ी पसंद थी, तो ये हम ना परसों पता नहीं ऐसे कैसे हम देख रहे थे कोई ड्रामे में, इतना मुश्किल ड्रामे की ओएसटी लग गई। फिर चलते हैं बता, जब ओएसटी लगी, इतना ऊंची हम दोनों रोए। उस वक्त मुझे ये लगा कि जब ये गाना लगा था तो हम तीनों बहनें इकट्ठी थी, अब हम दोनों हैं लेकिन वो नहीं है। तो दिन कर रहा था बस चीखें मार मार के रहूं, कहाँ से उसको ले आऊं। मुझे जब वो याद आती है, मुझे यही लगता है कि हम लोग घर से बाहर चले जाते थे, वो नहीं कभी जाती थी। अब मुझे यही दिल में आता है कि वो किधर चल गई, बच्चों से छुप के। इतनी दफा दिन में कभी उधर बैठ के नजर आती है, कभी उधर बैठ के। अल्लाह उसे जन्नत में जगह दे, बस नहीं भूलती। बस हमारा ये करना जहाँ तक हो सके। मैं बाजी पीछा घर में आ गई, हम इतने कम लोग हैं। बाजी वो अपनी जगह चुप चुप रोती है, हम अलग कमरों में ऐसे माल पड़ते हैं। मेरा भी यही होता है कि बाजी पीपा दुखी है, बाजी पीपा का दुख न करो, बाजी पीपा करता मुझे न करो। हम दोनों करते हैं अल्लाह बच्चों के जैसे आगे घर में क्या है, कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, बच्चे दुखी ना हो। हम बच्चों से छुपाते हैं चीज़ का, पर जो बाजी
बाजी बिल्ले का ये कि शुरू से ही बाजी बिल्ला बच्चों के साथ इतना प्यार करती थी, इतना कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। क्योंकि बच्चे बाजी फीफा को आला कहते थे और बाजी बिल्ले को इल्ले माँ कहते थे, क्योंकि ना बच्चे छोटे थे ना, तो हालांकि भाजा ने ना कहना इल्ले क्या हुआ, छोटे थे ना तो बिल्ले पता नहीं मुश्किल लगा क्या लगा, तो शुरू से ये ना इल्ले माँ। तो हनी ने यही होता कुछ भी, जब आप हनी को मैं गले लगाऊं या कहूँ हनी मैं तुम्हें चूमना है, हनी ने अजीब तरह का शायर सा नहीं करने देता। हनी कहीं से भी आता था बाजी बिल्ले की इतनी चुम्मियाँ लेनी, इतनी जप्पियाँ बाजी बिल्ले को डालनी। नहीं अब कहता है मुझे, मैं कहता मुझे होता था कि इल्ले माँ ने नहीं होना, तो पागलों की तरह इससे चुमड़ता था, ये करता था, उसकी एक एक चीज पे कभी इधर चूमता कभी इधर चूमता था। कहता मुझे पता था कि इल्ले माँ चले जा रहे। यही है हम लोग, इधर जा उधर जा उधर जा इधर जा। बाजी बिल्ला घर से कहीं जाती नहीं थी, जब भी कहीं जाए वापस वहीं आता है हाय ला के बाजी बिल्ला नहीं होगी, बाजी बिल्ला तो कहीं जाती नहीं थी। बाजी बिल्ले से मिलने के लिए जब जाती हूँ तो मैं जब वापस आती मैं कहती हाय ला मेरे घर वापस जाना, बाजी बिल्ले को वहाँ छोड़ के जा रहे हैं, घर जाऊँगी बाजी बिल्ला नहीं होगी। तो बाहर जहाँ पे कुछ हैं वही पे ये आप सब लोगों का प्यार है। तो अदरवाइज जिस तरह का बाजी बिल्ले का हमारा था रिलेशन, अगर आपकी दुआएं ना होती हम कभी भी इस तरह संभल नहीं सकते। ये आप सबका प्यार है, आप सबकी चाहते हैं जो संभल गए, नहीं तो बाजी बिल्ले का जिस तरह था बहुत मुश्किल था जिंदगी को बाजी बिल्ले के बगैर आगे लेके बढ़ना। तो बाहर और जितनी खुशी है उतना ही चीज़ का दुख भी है कि यार बाजी बिल्ला नहीं है। जी हाँ, वापस आ चुके हैं छोटी सी ब्रेक के बाद और अब स्टार्ट करते हैं फाइनली रिव्यू टाइम। जी हाँ, शुरुआत करते हैं रिव्यूज की आज, क्योंकि हमारी 250th एपिसोड है, हमारे 5 साल की सेलिब्रेशन। तो कुछ ड्रामे हमने निकाले हैं क्योंकि आज हम संडे को रात में शूट कर रहे हैं, तो हमने संडे के ड्रामे जो हैं फरार और कर्जे जान उनको इस हफ्ते शो में शामिल नहीं कर सके। नेक्स्ट वीक उनकी बात करेंगे और अम्मा ने ए दिल को जरा इस हफ्ते बाय बाय किया है। बाकी सब ड्रामों के रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ए इश्के जुनून की, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? अच्छा, इसमें ना आप कहानी ना हमें ना ले गए हैं ए इश्के जुनून की तरफ ले गए हैं। इश्क भी आ गया, इश्क जुनून भी आ गया, जुनून भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब इसमें किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे तो भी मज़ा आया। मज़ा ये है, सबसे पहले तो मुझे ये अच्छा लगा कि एमन की गंदी सी इतनी मोटी सी पोनी तेरी पोनी लाती तेन नहीं पता किड्डी चिड़ सी, मैंने डी भैड़ी ओदी पोनी, चिट्टे रंग दी पोनी, पता नहीं कित्थों ली थी, खोते वर्गी पोनी ओदी खोते वर्गी पोनी उतर गया, अब उसके बाल खुले। क्या बात है? अच्छा बकाया जनाब जी, अब ना एमन राहीम उसकी माँ के घर से लेके वापसी पे इसको जा रहा होता है, तो ना एमन को ना कहता है कि सारे रिश्ते मेरे खोखले हैं। उसने कहा बाप का रिश्ता था वो सारा गिडमिट होगा, ये नहीं कहा कि मतलब वो खोखला, बकाया खोखले, और मेरा सबसे अब जो रिश्ता तेरा ये वो, इस तरह की बातें बड़ी अच्छी अच्छी उसने एमन के साथ की। एमन भी खिल खिल गई। अच्छा, ये अच्छी अच्छी बातों के बाद सारी मुस्कुराहटें, कमरे में आए हैं ऐसे बैठी, अपना वो उस आगे ना दोनों वो एक सोफे पे सोता था राहिम, ये बेड पे सोती थी। अब अच्छी अच्छी बातों के बाद ना ये अब सोफे पे आ गई है, कहती मैं सोफे पे लेटूंगी, तुम बेड पे लेटना, इकट्ठे नहीं लेटते हैं। तुम बेड पे लेटना। अब दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, अच्छी भली प्यार वाली नोक जोग जिसमें शर्मा रही है, सारा कुछ कर रही है। ये सिर्फ चीज ड्रामों में क्या मैसेज देते हैं आप? कहाँ कोई बुलाए ना बुलाए, लड़ाई हो ना हो, एक बेड पे ही सोना होता है। नहीं अच्छा ले ये वाली चीज़, हाँ जी चल दी भाई। अच्छा, उसके बाद ना रहीम ना डॉक्टर के पास जाता है, पहले ये बात बेड पे सोनी डॉक्टर के पास कहाँ से रहीम जाता है इसके लिए, फाइल उसके माँ बाप के घर से लेकर ना डॉक्टर के पास जाता है इसके इलाज के लिए। डॉक्टर को फाइल पकड़ा, पता चल चुका ना कि इसको दवाइयां खिलाई जाती हैं। हाँ सुनते सही की पता, पता तो ज्यादा पता चल गया। चलो जी। डॉक्टर ने जब फाइल पकड़ी, डॉक्टर ने कहा ए मरहुमा जो है ना, तो रहीम कहता सर मरहुमा नहीं, ये तब जिंदा हयात है, मेरी बेगम है। इसके मर्डर के केस डॉक्टर साहब, ये पेशेंट अभी भी जिंदा है और ये मेरी बीवी है। ओहो, ये जिंदा है? ये कैसे जिंदा है? ये कैसे हो सकता है? जितनी तेज दवाइयां थी, इन्होंने तो मर जाना था।
मुझे नहीं लगता कि इसको अब तक जिंदा होना चाहिए। इन्होंने तो ऐसे हो जाता, बड़ी बात है ये जिंदा है, बड़ी शेरनी च वैसे हो। अच्छा उन्हें क्या है, हूँ जी जिंदा ना इदा इसका जो इलाज है ना इस्लामाबाद में डॉक्टर है तो वो इसका मतलब कर सकते हैं इनकी हाथ दिमाग का। अब क्या हुआ, घर में ये ना अपने बाप से जिक्र करता है अली नवाज से, तो वो बिजनेस टूर बनाता है, बिजनेस टूर बनाता है और साथ में कहता है मैं चाहता हूँ एमन को भी ले जाऊँ। घर वालों का क्या, बाप ने कहा बिल्कुल सही तरह हनीमून का हो जाएगा तो साथ ये काम भी हो जाएगा। अब फिर आफिया ने कहा तो फिर जाके उन कहती पई तुम उसके साथ जा रही हो, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा, तुम्हें फलाना लग रहा, दवाइयाँ खाती रहना चोरी चोरी। तुमने मेडिसिन उसके सामने नहीं लेनी। सेंस कबूल कर दी है कि जद कहने भी खामन से चोरी चोरी क्यों। अच्छा लो जी जेड़ी साड़ी है ना एमन है ना, एमन की जब फाइल लेने जाता है ना राहिम, तो राहिम पूछता घर वालों से कि तानू एडी तबीयत किस तरह दी है एमन की। डॉक्टर के पास बाद में जाता है वो, उसका भाई कहता है बाजी ना बहुत पगला गई हैं, बाजी बहुत भूल गई हैं। आप ही बहुत सी चीजें भूल चुकी हैं। बाजी को मेरी क्लास याद नहीं, बाजी को घर भूल गया था, बाजी की ना दोस्त है नाजिया, बाजी रोजाना उससे मिलती थी, बाजी नाजिया को भूल गई। आप ही अपनी सहेली को भूल गई। नाजिया आप ही, उनसे तो रोज मिलती थी वो। उनका ओ इन्ना दिमाग मुतासर हो गया। अच्छा लो जी ए हुण साड़ी एमन दा दिमाग इतना मुतासर डॉक्टर ने मरहूमा कहता। अब ये इस्लामाबाद जाने के लिए निकल गए हैं। अच्छा कह के सानू इस्लामाबाद पर ले मरी गए हो सान साथ ही तो हैं साथ ही तो है पर मरी कह देंगे। देखिए मैंने अच्छा वो ना अब गए हैं, देखो जरा हुण दी याददाश्त रोजाना वाली नाजिया बाजी उन्हें याद नहीं। एक जगह पे उतरे हैं पहाड़ पे बखड़, कहती ये पहाड़ सर्द पहाड़, मेरी दो बचपन की दोस्त नाम आमरा, दो मेरी एक दोस्त होती थी बचपन में आमरा, नानी, उसकी नानी का घर यहीं कहीं होता था। दसो एक बंदा जिसकी इतनी याददाश्त मुतासर हो आहिस्ता वापस आ रही है अब ना, शाबाश छूट गई वो मेरे अल्लाह हले ओदी वापस नहीं आंदी पई, हले ते मरहूमा ही हलते पालते। मैं तो नया दसी पियां एक तरफ उसको नाजिया नहीं याद जिससे रोजाना मिलती थी, अब मैं कहती हूँ बचपन की दोस्त याद हो गई। बचपन की दोस्त का ये भी याद था कि नानी के घर आती थी, ठंडे इलाके में नानी के घर, नानी के साथ अच्छा आ गई है। वो बाद बच्चियाँ सी के चुड़ैला सी, जब वो आप आती थी वापस आती थी मैं पूछती थी बताओ कैसा रहा कैसा रहा, फिर वो एक दर्दनाक कहानी सुना सी अखा च आंसू भर के कहती ठंडा इलाका सर्द मायने उदास, उदासी ठंडे, कहती थी यहाँ का सब कुछ उदास है, हर गली हर सड़क। मैं कहनी अल्लाह चंगे होने ठंडे इलाकों के पठान, मैं तो कहनी मन फाड़ लें तुम दिक्कत दे ही देन। इतने गर्म जोश, इतने जोशीले ठंडे इलाकों के रहने वाले, इतने प्यार करने वाले छोटे छोटे बच्चे। हम लिफ्ट केड़ी चेयर लिफ्ट होता ना उसमें बैठे होते हैं, ऊपर से वो कहते हैं पैसे फेंको पैसे फेंको पैसे फेंको पहाड़ा च। दसो तुसीं देख के खौफ होने उसे किस तरह सारे बच्चे लभदे होंदे ने। ते इन्हें इन्ना नक्शा खिंचिया कि ठंडे इलाके के लोग जेडे ना ठंडे बर्फ बहुत उदास, क्योंकि ठंडा मुल्क शहर हुंदा है तो ठंडे ही लोग उदासी ना परे हर टाइम बैंड पाते कहती। अच्छा कहानी कुछ आगे बढ़ी उसमें कुछ कहानी है आगे बढ़ी उन्होंने बहरहाल जो भी था मुझे शहर यार मुनव्वर बहुत अच्छा बच्चा लगता है, क्योंकि ये टीवी में बाद में ये फिल्म स्टार भी था। तो अब जो सारा कुछ उसका और उस एमन का दिखा यार अच्छा लगता है मुझे, टीवी में बाद में फिल्म स्टार था मतलब भाई है टीवी दा हीरो ते फिल्म दा हीरो होर चीज हुंदी हुंदी सी। बड़े पर्दे की स्क्रीन पे ना लोगों का ख्वाब होता था, ये वो पर्दे दा हीरो सी। अब जब इसकी ओरिजिनल ये चगले ने दो जफ्फियां पा लियां, लो जी एक किस्से च दो जफ्फियां दा खेल शुरू हो गया जी। हुण सानू नहीं पता, असें नहीं पता, साडी ते फैमिली जिस तरह दी मैं ते बाजी देने आ, सानू ते जफ्फियां दा कुछ नहीं गा। तो बाहर टीवी वाले तुहानू मुबारक हो, तुसीं ड्रामा जप्पी जप्पी खेलता। अच्छा पर मुझे बहुत अच्छा लगा ना इनका दोनों का, कि शुक्र है उसकी पोनी लत्ती उसके बाल खुले सारा कुछ। अच्छा एमन को लेके चला गया कमरे में। अब कमरे में लेके चला गया तो मीठी मीठी दोनों प्यार वाली बातें कर रहे हैं, कह रही है शेव कर लगता, कहती तू ना करे चंगा लगता है। फिर दोनों मुस्कुरा रहे हैं शर्मा रहे हैं सारा कुछ। एमन पागल है, एमन पागल ही कमांगी, क्योंकि उन्हें मरहूमा कहता कराची वाली डॉक्टर ने ते इस्लामाबाद वाले ने भी घट नक्शा पैड़ा नहीं खिंचिया, खले साडी एमन पागल जे। लो भैन सान नहीं जी पता, एमन ने जड़ा लिपस्टिक का नवा तरीका सान दसता, उन्हें लिपस्टिक ला के उंज तू पागल में छोड़ दो। मैं गई, मैं कहा जुनेद, जुनेद का पता है
क्या तरीका मुझे था? नहीं पता, क्या तरीका मेरी है? लिपस्टिक लग जानी है, लिपस्टिक लगा के हम गालों पे लगा के थपथपा के ब्लश वगैरह करने हैं ना, उन्हें नवा तरीका दसिया होंटां ते लिपस्टिक ला के थपथपाना। अच्छा इन्ना लिक्विड जदीद वाली होगी ना वो। अच्छा तेरी मां दी लाला तू कोई लिक्विड लुकड़ वाली अच्छा तेन की पता कोई भी लिपस्टिक को अगर लिपस्टिक थोड़ी या कुछ उंगली से लगा के ऐसे लगा लेते हैं, उन्हें वो नहीं किया, अच्छा। उन्हें सड़ गई अम्मा, सड़ गई अम्मा, सड़ गई मैं जुनेद का मैं जुनेद कहता अम्मा उसको लगा के ना ऐसे होंठों का, फिर जुनेद ने बताया कि मतलब क्या होता है, तो मैं कहा तुसी ये दिखाना सी ए पागल को किस तरह पता चल गया तो फिर पागल दोनों है ना रहीम जैसे इसके साथ ना प्यार सा मतलब हो गया हुआ है। अब ना वो मीटिंग पे जाता है तो ना फोन करता है, तो ए ना बाहर जाके बैठी हुई शौकीन बथेरी बाहर जाके पहाड़ देखने डी कहती थी सर्द पहाड़, वो फ़ोन किया तो फ़ोन ना उठाया, वो पागल हो गया, पागलों की तरह आया ढूंढता ढूंढता, फिर इसको जब मिल जाती है ना तो फिर एकदम उसको जब फिर डाल लेता ना राहिम ना। तो बहरहाल इसमें एक दो सीन और भी थे इसी तरह इन दोनों के। हमने एंजॉय किया एपिसोड। अब जिस तरह इक्तदार ड्रामे में था वो थे मेरा बूरबानी सी, इसमें भी अब होटल था, फिर इन दोनों का आपस में इंट्रैक्शन था, सारा कुछ। हाले ड्रामा ख़त्म नहीं बेटा हुआ, हाले मेरा रिव्यू ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा अब ना एमन का और राहिम का आपस में दिखाया कि दोनों का ना, अच्छा फिर इस्लामाबाद वाले डॉक्टर को गए, इस्लामाबाद वाला डॉक्टर कहता ओ खुदाया ये जिस मरीज की ये फाइल है, कहता है मरीज तो है ना पैरालाइज, बहुत हैवी डोजेज दी जा रही थी उन्हें और इसमें तो कोई भी इंसान पैरालाइज कर सकता था। ए ते एडा खतरा सारा कुछ कहता यार डॉक्टर साहब की डॉक्टर साहब क्या ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ लगेगा, लेकिन रिकवरी में कितना टाइम लगेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। ਇਹਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਸਮਝ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਿਖਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਬਿਖਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਬਿਖਰੀ ਬੁਖਰੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਐਮਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, फिर बेचारा बाहर निकलिया, फिर राहिम पागलों को लभे, एडी मुश्किल पागल सड़क तो फड़ा। ड्रामा स्टार्ट जब मैंने शुरू में देखा था ड्रामा क्या था, एक मिस्ट्री थी, क्या होगा, मिस्ट्री वाली खत्म, मिस्ट्री वाला खत्म। अब सिर्फ ये दिखाया कि फिर रात को जैसे डरती है वो, अब वो ये है अच्छा लो देखो आ गई उष्णा सही, अब उष्णा बिल्कुल सही एक्टिंग कर दी पई है। मैं क्या सी पहले जो कहते पे वो कर दी कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾ करैक्टर पड़ा सी, अब इसमें ना इसका एकदम ना रात को ना सर दर्द होता है तो वो इसको ना तसल्ली देता है राहिम, तो ना प्यार से कहते मेरा सर फट गया, वो इसकी एक्टिंग बड़ी शानदार थी। फिर उसके बाद डॉक्टर के इस्लामाबाद वाले डॉक्टर के आने के बाद जिसकी एक्टिंग थी चीख चीख कर रोती है, बहुत शानदार थी। कौन सच बोल रहा है मुझे बताओ, कौन सच है? मैं भाग गई हूं। कहती है कि मैं की करा, मैंने पता मेरी याददाश्त का की बनेगा, मैं किदों भी पुरानी, वो लाहौर वाला डॉक्टर कुछ कहता है, फलाने वाला कुछ कहता है, ए वाला कुछ कहता है, मैं कौन हाँ, मैं किदों ठीक होवांगी, की होएगा। अच्छा इनका ये सारा चल रहा, इब्राहिम पूरा इसके साथ प्यार सारा ख्याल सारा डॉक्टर से इलाज करवाएगा, वो भी उसके साथ मतलब हो गई है कि मतलब अब मेरी याददाश्त दोनों ने अब मिलकर करना, वो तो चीज़ ठीक हो जाएगी। अब राहिम ने इसके पिछली एपिसोड में इसके भाई का पूरा इलाज करवाया सारा कुछ, इसके बाप को कहा था कि मैं आपका एक आपका बेटा समझ, दूसरा मैं आपके अब दो बेटे हैं, इलाज करवाता, एडी बड़ी गल कह दी थी, ले भैन रोन दिया फिर ये मंदा अपने बच्ची वर्गा पागल, मुझे बहुत डर लग रहा है मुझे हर वक्त खौफ रहता है, मेरी एमन को खतरा है। माँ कहती बूढ़े पागल इंसान कोई खतरा नहीं, राहिम फुल अच्छा है, पूरा का ख्याल रहा पे तू हमें खतरा है जनाब है भाई इसका राहिम का बाहर ही बीवी वो बाहर, ये दसो अल्लाह तेरी शान, सारे मामले निपटा गए ना, गाला बात उन पाकिस्तानी आन देंदे पे। अच्छा उसके बाद अब ना जमाल जेल च वे, अच्छा अब ना हमारे लाहौर में तो इस तरह नहीं है, मैंने समझ आती कराची जेलों च किड्डी सहूलत है, ऐसे जिन्हें में कोई जुर्म करना कराची जाके करो, ताज़ी फिर कराची जुर्मां दी शरह लाहौर तो ज्यादा को मैंने पता चल गया। पहले एमन पकड़ी गई, एमन बैठी थी, उसका प्यो ही बाहर बैठा पे ऐसी बेंच से, इस तरह नहीं होता हमारे लाहौर में। अब मिलने गई है जमाल की माँ, जमाल को मैंने बड़ी चंगी लगी, सारी सिंपल जिस दुखी माँ गई थी ना, जैसे मामा तड़ मेकअप बाल सारे किए थे, बहुत अच्छा लगा मुझे फरीदा के लिए, फरीदा शबीर के लिए कि सिंपल जी माँ बन के गई। हनी अपने बच्चे मिलन गई है बाहर, उत्थे जेल बेंच जो बने हुए बेंचां दे बिठा के बड़े हत्थां अपने बच्चों खाना खवान रही है। मैंने जे तुहाडे इन्नियां सहूलतां कराची च ने, ताजे तुहाडे गुनाहां दी जेहड़ी कतलोगार दे चिरागले कहंदे किलत सारा काम बोल, बेंचां बैठ के खाने खावांगे, अम्मी आके खाना खवाएगी, सारा कुछ हैगा। साडे लाहौर च वैसे कोई नहीं हुंदा। आगे बढ़े फिर हुण अच्छा आखिरी गल है
जो अच्छा जमाल ਨੂੰ ਮਾਂ भाई ਦੀ अम्मा की एनर्जी सबसे कमाल। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ उसकी माँ उसको खाना खिला रही है तो ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦਾ मैं बाहर आवांगा ना तो फिर अमन शादी मान के अमन की शादी हो गई है बाहर बैठ के माँ उसको खाना खिला रही है टीवी ਤੇ आ गया सारा कुछ आ गया ਉਹਨੂੰ पता ही नहीं अमन की शादी हो गई है ਹੁਣ जमाल ना छुरियां तेज करता है कहना बाहर निकल के अमन तेरे तक गर्दन मैं उड़ावांगा अब उधर से माहीन को पता चल गया माहीन लाहौर आ गई अब कहती रहीम ते अमन ताड़ी गर्दन में उड़ाऊंगी अब जमाल और अमन उतर गए हैं पैराशूट लेके इन दोनों को फना करने के लिए इन दोनों का प्यार आपस में पड़ गया और अब आगे देखना दिलचस्प होगा क्योंकि मुझे अब बहुत मजा आ रहा है क्योंकि पोनी उतर गई है बाल उसके आगे खुले बढ़ते हैं, हैं। बात अब तीसरा बता चुके जिस ईमान ने कहा इंट्रो में, आप एक बात बता चुके माँ पोनी वाली बात। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरी तन्हाई की। तो इस हफ्ते कैसा रहा? लो जी मेरी तन्हाई ड्रामा साढ़े समझ तो बाहर है खिजर बच्चा बाहर पढ़ने के लिए गया है भाई एडा लुच्चा लपोड़ा बदमाश इंसान बगैरता पढ़ते पढ़ते की किया असी उन पढ़ते नहीं देखा जब से बाहर गया है वो है और मैरी का पीछा है और मैरी का छेड़ना है जैसे महल्लियां च नहीं होंदे वो बच्चे जिन्हें अर्जमाता पढ़ी होंदियां सिर्फ कुड़ियां नूं छेड़ना होंदा है ते मुन्ना टांगियां पीछा करना पढ़ने लिखने वाला बच्चा पढ़ने गया है क्या काम करना पे लो जी अब ना मैरी का फ़ोन रह गया था पीछे गया मैरी तेरा फ़ोन ख़त्म अब मैरी का कार्ड गिर गया होटल च क्या मैरी तेरा कार्ड गिर गया लो उनका इंज की गल होएगी मैरी के घर चला गया कार्ड देने के लिए कि किस तरह गल मतलब होर तो होर बदे लो जी आप उसका मैरी का मुसलसल कर करके उसने मैरी को राम कर लिया अब मैरी को भी हल्का हल्का सा उसके साथ ना मतलब लगाव हो गया अब बच्चा खिजर किस वक्त पढ़ेगा मन तो यह फिक्र लगी पई है मैरी डिग पई सीढ़ी तो ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਮੈਰੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਿਲਾ ਉਹਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਉਹਦੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਗੁੱਸਾ ਮਨਿਆ ਚੜਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਿਦਰ ਗਰਕ ਕਰੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬਾ ਵਿਚਾਰੀ ਮੰਗੇਤਰ ਮਲੀਹਾ ਹੈ 4 दिन बेचारी मंगनी ने छड़ के आ गया मलीहा बेचारी को फ़ोन नहीं करता अगर करता भी है बड़ी मुश्किल से 2 मिनट बात करता है तो कहता है मैं मसरूफ़ हूँ कभी कोई काम कभी कोई मंगेतर के साथ बात करने के लिए टाइम नहीं है तो कहता जी मेरी मैरी माँ है मैं मैरी की खिदमत किस तरह करा हर मैरी कहता मेरी तुम्हारे लिए खाने लाऊं और कहती बगैरत बेशरम इंसान ये रखी होंदा नहीं तुसी मंगाते हो ऑर्डर दे के उनका मैं ऑर्डर दे के मेरे फोन ते आ जेड़े घर बैठे आए डिलीवरी उनका मैं वो करवा लूँगी मतलब उन्होंने समझ नहीं दी ओदी खिदमत किस तरह करा अच्छा ये तो अगर खिजर की बगैरती और खिजर की बेशर्मी दूसरी तरफ मुझे ये बताया जाए पहले हम मुसलमानों को ये जलील किया गया कि जो अली करके गया मुझे इतना शदीद गुस्सा है कि अली की खातिर बच्ची मुसलमान हुई हैं लटनी मुसलमान होके आयशा बन गई बेचारी की किता अली ने बच्ची समेत छड़ गया उसके बाद आप इसमें क्या मैसेज दिया जा रहा है जो मुफ्ती साहब की बेटी थी खतीजा हिजाब करती थी अब बुढ़ापे में जाके खतीजा मैं मार्जन दिता सी मैं कहा खतीजा ना मैं घर बैठी पई है तो मैं पिछली किसी कुछ नहीं किया मैं कहा ना मना घर बैठी पई खतीजा जो लै भैन खतीजा ने एडियां आखिर बुढ़े बारे आ गए पता नहीं केड़े चार्लस ना किते चार्ल्स ना मार्सर के ना जाके खराब हो गई पैंट पा ली उन्हें अब उसने बालों की कटिंग करवा ली हिजाब उतार दिया कपड़े पैंट छोटे छोटे स्वेटर वगैरह सारा कुछ पाती पई ऐ की कीता तुसी यह भी गलत मैसेज दिता ना कि एक मुफ्ती की बेटी जो हिजाब करती थी और पूरी पूरी केड़ की चीज़ हुई मतलब वो ये वाली चीज़ अगर मैरी की माँ करती समझ भी आती कि अली उन्होंने गुस्सा चढ़ा के गया उन्हें गुस्से इंज किया सी तो मैं छड़ के फिर दोबारा हो जाती कि मॉडर्न बन जाती कुछ समझ आती बात वो छोड़ के भी चला गया उसका ख्याल दिखाया एदा नहीं आशा बन गई लिटनी का लिटनी ने बेचारी ने दुपट्टा लिता होया अल्लाह जने भैन मुफ्ती धी नूं काहदी आखर आई है तो बहरहाल अब आगे देखेंगे क्योंकि अब जो है वो आगे बढ़ते हैं फिर और बात करते हैं जो सुन मेरे दिल की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? लो जी जब ये वाली एपिसोड लिखनी थी ना दोनों तो राइटर में ख्याल डायमंड मार्केट चले गए। पिछले एपिसोड में बिलाल ने फ़ोन किया था सदफ को कि मैं आ रहा हूँ दरवाज़ा खोलो। लो जी सदफ कुलकारियाँ मारती खासी खिलखिलाती ना आ रही दरवाज़ा खोलने के लिए। ठीक है जाविया आ गया मनूस रस्ते से कहना कहाँ जा रही हो ए ना बैल बजी ना कुछ बजी कहनी तो कहता मैं वो दरवाज़ा उन्हें खोलता जाविया ने दरवाज़ा खोला
बलाल अंदर आया, हाँ बलाल का काला मुंह, दफा दूर, नीले पैर, फटकार उन्हें पूरी साफ यार पाई, उन्हें थुक्या भी नहीं, उनका दफा मगर ला छड़प करके फ्रेंड सदफ की तरफ चला गया। ठीक है ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚੂਰ ਮਸਤੀ 'ਚ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਡੇ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਚਿਆ ਕੀ ਸੀ? क्या मनूस आया, जावियर हाथ फड़े होता, हालांकि जावियर को भी पता है बलाल का और सदफ के प्यार का खुल के पता है। अक्लमंद बच्चा है, अक्लमंद बच्चा है। बच्चे ने सारी इस टाइम बच्चा पागल हो गया, भी वो को खड़ा होता हाथ फाड़ के घड़ीस के ले गया अपने फ्रेंड को, अपने फ्रेंड को लेके जा रहा है तो वो भी तरसी नजरों ਨਾਲ देखन डई है, तो वो भी पीछे मुड़ के देखन डे है कि सदफ ने अहमद की करता पाया। ऊपर ले गया, डायरेक्टर ने पूछा ये सारा जो सीन जावियार को लेके सारी दुनिया को, जावियार को गालियां पड़वाई, सारी दुनिया इस टाइम जावियार को कितने तुलना चाहती पई थी कि जावियार ने कब मुसलत किया, अच्छी देखना चाहते थे। अब सीधी तरह वो दरवाजा वगैरह खोलती, उसके बाद जावियार की एंट्री होती, कुछ समझ आती, वो भागती हुई आई है, ਉਹਦੇ ਚ ਖਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਾਈਫਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਤੋਪਾਂ ਦਾ सब ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਵੀਆ ਨੂੰ मैं लेकिन है ना वो बच्चा थोड़ा था पॉजेसिव अपने दोस्त को लेके ना, तो उसने कहा मेरा दोस्त जो है, हाँ मेरा भगवान की मेरा दोस्त दास की इतना छोटा बच्चा तो नहीं था 10 साल का, अच्छा खासा बड़ा, वही कह रहा हूँ। हाय हाय देखन दिया कि मेरी भैन खुशी ना नाचती हुई जाती, छोटे बच्चे ना होते हैं कि मेरा फ्रेंड है मेरा फ्रेंड, बट ये तो बड़ा, इसको पता है मेरी बहन को प्यार भी है, सारा पता है इसे, तो ये तो खुश होता। अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੁਣ ਸਦਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਸਦਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਫਾ ਦੂਰ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਚਾਹ ਬਣਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਗੁਨਗੁਨਾਉਂਦੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਚਹਿਕਦੀ ਇੱਧਰ ਚਹਿਕਦੀ ਇੱਧਰ, ਚਾਹ ਰੱਖਦੀ, ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਡਈ, ਕੱਪ ਰੱਖਣ ਕਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੁਲਕਾਰਿਆਂ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ फरजाना आ गई, फरजाना कहती दीन के बारे में जानती हो तुम कुछ, मजहब को मानती हो क्या? सदफ कहती सदफ चल गई। मैंने कहा मरूद फरजाना है चाह दे कप, मैं दीन संभालन चली हाँ, उन्हें कमरे भेजता, वो कमरे चल गई है, उन्हें चाह फरजाना आप एंड इसमें दिखाया। फिर बिलाल कहता है कि मैंने ना उसके साथ बात करनी है, सदफ के साथ। वो माँ कहती है फोन ते गल कर लै, भावें घर नहीं आए पे फोन ते गल कर लै, मिलवा दीजिए प्लीज, फोन कर। ठीक है। उसके बाद अब आगे सीन दिखाया है, फिर ये सदफ ऑफिस गई है, ऑफिस गई है तो फिर बलाल नाल गल्लां करदी पई है, गल्लां करदी ना सारियां गल्लां जो भी सारा कीतियां। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਦਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਹਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀਨ ਤੇ ਚੱਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਨਾ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਤਲਾਕ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਇਹ वो, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਧੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਬਈ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇੱਜ਼ਤ ਹਲੇ ਵੈਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਲਿਆ ਚਲੋ ਬਈ ਵੈਲ ਡਨ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ समझिया। उसके बाद जो सीन आया भाई अल्लाह की कसम एंड तक मैं बाजी फीफा कहती रही बाजी फीफा ख्वाब है, बाजी फीफा ख्वाब है, बाजी कहती रही हकीकत, मैं कहा हो ही नहीं सकता, बाजी है ख्वाब है, बाजी है ख्वाब। क्या सीन था वो पहले दसवा कि पहले मनूसा दसा मारता था जो दानिया तो इनका बताओ इनका। अच्छा लो जी अगली मुलाकात दूसरी किस शुरू हुई, 35 किस शुरू हुई, वही मेरे खुदा उतर गया, मेरे वांगू बम बनी हो बम बन गई, डिनर करते पे ने दोनों। अच्छा दिमाग मंदा है चीज नू किस तरह, ਉਹਨੇ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ 34 ਐਪੀਸੋਡ ਚ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੂੰ ਦੀਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ, ਤਾਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਟਿਕਟਿਕੀ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਜੂੜਾ पूरा हाय पैंजी दुपट्टा पूरी चीज़ तैयार होके आई है। दुपट्टे वाला पता डेवल से बात की कभी लेती कभी नहीं लेती, हाँ नहीं पहले तो चल लेती ना देती कोई वादा समझ आ गई, हूँ जब पहली एपीसोड च कीता सी कि वो कुलकारियां मारदी भी, मां ने कहा दीन दा बारे च याद कर, मां ने दीन दा बारे च करके ਉਹਦੇ बाद अगे दुपट्टे वाला सीन पा के ਉਹਦੇ बाद दूसरी ਜਿਹੜੀ किस्त च ताते मैं कहनी हां डायमंड मार्केट चला गया, किस तरह सारी ये वाला सीन मिलता पे। फिर ਉਹਦੇ बाद ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ आपस च डायलॉग बोले, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਲਵ ਤੇ ਅਰੇਂਜ ਮਿਕਸ ਸੀ,
ਲਵ ਮੈਰਿਜਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਵੀ ਦੇਖੇ ਅਸੀਂ, ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂਆਂ ਨਾ ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣੀਆਂ। ਰਾਈਟਰ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਈਟਰ ਵੀਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਵੀਰੇ ਕੀ ਸੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀਰਾ। ਵੀਰੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ, ਹੁਣ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਪਈ ਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। एक नहीं 100 दफा व्यापारी, मैं समझी वो व्यापारी। मैंने आपको व्यापारी समझा कि व्यापारी के दिल में क्या है। ए व्यापारी सौदा वगैरह खनी। ये बात कर कौन रहा है? सदफ ते बलाल। ठीक है। मैं भला की काम से, मैं सस्ते में बिक गई, मैं बिक गई उसके हाथ, मैं सस्ते में बिक गई। व्यापारी आया, अच्छा ओ इसे ना प्यार करना एक लवर को, उस टाइम ते हमार लवर ही सी ना, ਉਹਨੂੰ व्यापारी क्यों कहना। फिर उन कहती ये सौदा किया, ओए मेरे मालका प्यार करना शादी हुंदी। अबे प्यार इसको तो नहीं था ना, प्यार उसको था। ते सौदा लफ्ज कित्थों आ गया। सौदा किया, सौदा गलत हो गया। उसकी बात समझ रहा हूं, उसकी बात सदफ खरीदना, सदफ कह रही वो व्यापारी आया, व्यापारी सौदा किया, सौदा गलत किया, खरीदना खरीदारी। मोहब्बत को खरीद लेना चाहते थे आप, मोहब्बत खरीद ही नहीं जाती। दोनों फिटे में खाना खराब हो, एक इंसान सी और ना दा प्यार से, वो खरीदना खरीदना कितों आ गया, बिक गई सस्ते में। फिर उन कहती तुमने मेरी कीमत नहीं बढ़ाई। आप भी बस हार मान कर बैठ गए थे, कीमत नहीं बढ़ाई। वो एकदम कंपे उन्होंने कहा या खुदाया एडी बदमाश, खाए तू लफ्ज कह दा कीमत नहीं बढ़ाई। कहता क्या कीमत बढ़ा देता, समझा नहीं। ਉਹਦੀ ਚਮਚੀ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਡਿਨਰ ਕਰ ਦੇ था उसका। ਇਹ ਉਹਦਾ कीमत है ना, बड़ी गहरी गल ही राइटर ने। झूठ मूठ कर तुम भी जहर पी लेते, झूठ मूठ कर जहर पी लेते। अल्लाह अल्लाह जाने ਕਿਹੜੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣ ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਰ ਦੀਆਂ। ਕੌਣ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਪਿਆਰ ਆਪਣੀ जगह ਤੇ। लेकिन मैं मतलब व्यापारी वाली बात मैं समझ गया हूँ। हाँ, मैं उससे एग्री कर रहा हूँ उसकी बात से। हाँ। वो अपना दुख बयान करिए कि मैं मतलब सस्ते में बिक गई, कि आया वो प्यार किसी ने डोर डाले मेरे पे, मैं मतलब कि ना गिरती काश, मैं गंदा सौदा कर लिया मैंने अपना। अच्छा। उसने मैंने गंदा सौदा कर लिया ना, उसे साथ से कि मेरा मेन तो बिलाल अब्दुल्ला है, तो ये मैं गलत जगह पे बिक गई, तो दुख अपना करी थी वो। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕੇ ਲੋਕ ਬਿਕ ਗਈ, ਕਰ ਗਈ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ वो कहाँ गई? ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਆ। अच्छा ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚਲ ਗਈ ਏ ਤੇ ਘਰ ਗਈ ਏ ਤੇ ਹੁਣ फुल दुखी है कि मेरा सौदा गलत हो गया, मेरा सौदा नहीं गलत हो गया। अच्छा मार का सीन एंड पे फिर बताती हूँ। अच्छा लो जी 34 एपिसोड हमशा को कर दिया गायब, ते आ गई 34 च मुच्छा वाली हमशा। पूरे ड्रामे में ना जिक्र था ना शक्ल थी। अमार का दोस्त एक दिखा दिया, जो दानिया और मार दोनों का इकट्ठा का दोस्त था। अच्छा किस तरह ऐसे हमेशा हमशा दे कोल गया है। हमशा नहीं सी, दिन हो या रात हो, दिन हो या रात हो, जे हमशा नहीं सीगी ते अमार दा तुसी कुछ दिखांदे, पागल ते है अमार। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਖੋਤੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਕਲ ਮੌਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਹਾਂ ਮਰਦ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਆਂਸੂਆਂ ਨਾਲ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋ ਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੀਨ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੈ ਜੀ ਰੋਂਦਾ रवाया क्या वो रोना खुद होता बंदे ने। हाँ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਰੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਹਮਸ਼ਾ ਉਹ ਗਿਆ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੀ ਹਮਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਿਸਤੀ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਖੋਲਿਆ, चाय रख नीचे। ਦੋਸਤ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਤ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਉਹਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ। उसके बाद अब ये रास्ते में था, इसको ना उसका फ़ोन आ गया, उसका दानिया का। तो दानिया ने कहा कि मैं ना सॉरी मैं चली हाँ कैनेडा वापस, 10 मिनट तक मैं एयरपोर्ट पे होना। 10 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच रही हूँ और अगले 2 घंटे में जहाज में बैठ जाऊंगी। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੀਨ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਨਾ ਤੂਨ ਸਾਰੇ ਸਿਗਨਲ ਤੋੜ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਲ ਦਾ ਖੋਤਾ ਸੀ, ਪਾਗਲ ਸੀ, ਖੋਤਾ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਗਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਫਲੈਟ ਉੱਡੀ ਜਾਵੇ। ਲੈ ਭੈਣ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨਹੂਸ ਇਨਸਾਨ ਬਾਜੀ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਫੂੜੀ ਮਚਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੀ ਹਮਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੀ ਹਮਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਦਾਨੀਆ ਚਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੀ ਹਮਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੀ ਹਮਸ਼ਾ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ
ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ अमार पे ਅਮਾਰ ਜੇ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇਮਾਰ ਤੇ ਭरोसा ना करना बाकी मार बहुत घटिया इंसान जब एक तरफ से कहनी ਲੱਤ ਪੈਂਦੀ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਾਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਕੁਝ नहीं आज अब दानिया चल गया तो मुच्छा वाली हम शान क्या कि तू ऐसे कर के लड़कियां जो होती हैं ना जब शादी हो जाती है तो मुश्किल वो माफ़ कर देती हैं तू जा सदर को माफ़ी मांग सदर तेन माफ़ कर देगी तू सदर को जा हूँ आ गया सदर से घर अच्छा सदर से घर आ गया तो माँ हूँ सदर से घर आ गया तो वह हले गई है बराल ना डिनर करन तो घर आया कि ना फरजाना ने अंदर उन्हें बिठा लिया अंदर बिठा लिया फरजाना ने ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ 34 ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੁਝ ਖਬਰ ਹੈ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਐਡੇ ਫਖਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇੰਜ ਗਰਦਨ ਆਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਫ ਕਹਾਂ ਹੈ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ सदफ कहाँ है? वो बिलाल के साथ डिनर करने गई है। बिलाल अब्दुल्ला के साथ डिनर करने गई है। बाजी फरजाना है कि बाजी बड़े फखर की गल वे कि तेरी धी जेनू हले मैं पूरा प्रोसीजर पुछना चाहनी हाँ राइटर नू, राइटर साहब है किस तरह सारा कुछ दिखाना सी। लफ्ज एक मैं कहने लिखा जा 2-3 माह बाद दिखा दो, कुछ गल समझ आती है। ए प्रोसीजर चलता पे ए दिना की गल वे, दिना की गल वे कि दानिया ने कहा कि मैं उन्हें तलाक दी है। सारा दिनों की गेम है, ये 2-3 दिन की गेम है। किस तरह सारी है बगैर से सारा कुछ मान कहता डिनर। उसके बाद जनाब सदफ आ गई है। सदफ आ गई, सदफ ने कहा कि तू वो अदाकारी करनी है कि लोग कहन बई अदाकारा जम्मी सी 2025 चुम आया से बेचारे जलील करवाया। हूँ एक लड़की दुखों से चूर है जरा कहनी मेरा सस्ते च सौदा। मेन दुख की है गर सदफ नूं कि मैं सस्ते च विक गई। यह कोई नहीं गल भी कहना चाहिए सी। मैं गलत आदमी के साथ चले गई, एक बेवफा के, एक फ्रॉडिये के साथ चल गई, सस्ते में बिक गई। लफ्ज बड़ा घटिया है। हीरा मंडी का लफ्ज वे कि सौदा लाया है कहते नहीं हाय बुशा रहमान का कहा सी कि वह नत कुड़ी कुवारी सी ते ओदी ना बेचारी सस्ते च विक गई। कोई पता नहीं पता। इस तरह हूँ तू कहना मैं सैड लैंदा पिया सी कि यह चीज़ कहती कि मैं एक उल्लू फलाना फ्राडिया सी तो उन्हें मैं धोखा दिता। ये बार बार कहना मैं सस्ते में बिक गई, खरीदा फलाना, बड़ा घटिया लो स्टैंडर्ड लफ्ज है। किस तरह एक शरीफ फैमिली की कुड़ी वास्ते यह फिक्रा बोलिया जा सकता है। नामदार साहब कहते थे शराब पी के जबान से मेरी धी का ना ना आवे। ओदी धी जी लफ्ज खरीदा थले आंदी नहीं पई, आ गई वो एड्डी काम च पागल हुई कि मैं सस्ते च विक गई। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੱਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਿਆ ਹੱਸ ਕੇ। ਦੱਸੋ ਹੱਸਣ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਮਾਰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਕੁਛ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਸੀ। ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਫੜਦੀ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਦੀ ਠਾ। ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਨ ਦਾ। ਤੇਰਾ ਆਪ ਹੱਸ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਹੱਸ ਕੇ ਦੂਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਕੁਛ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਂਸੂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਝੂਠ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਉਂਝ ਝੂਠਾ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। बस देखेंगे कि आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दुनियापुर की। दुनियापुर इस हफ्ते कैसा रहा? इसकी भी अपनी दुनिया है, हर चीज़ से आज़ाद, किसी चीज़ की परवाह नहीं। एक हफ्ते दुनियापुर आ गया दुनियापुर चला गया। कहते नहीं हम तो थक गए भाई साहब। हर हफ्ते व्यापारी आ गए नौरोज कोल, व्यापारी चल गए अना दे कोल। असीं ते बई थक गए हाँ। किसान हर टॉफी दें दो, टॉफी देंदा पिया राइटर। एक राइटिंग है कि ना कहते ने बच्चों वाली जो चालां जो नवाब ने की किया। अल्लाह नवाब ने ज़मीर के साथ जो किया था, ज़मीर नवाब को कत्ल करने के लिए आया। नवाब ने क्या पगले दीवाने मैं तो तुझे बचाया था। उसके बाद नवाब कहना जी राइटर खुश होंदा पिया कि मैं कोई डर नाल पागल बनाउण डिया वा। ये अगर एक आग चीज़ दिखा रहे हैं वो चीज़ में सॉलिड होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ ऐसे ही है। ऐ तो कोई गल नहीं हनी को मैं खो के कहा हनी मैं तेरे को खोए थे नहीं ए ला। अच्छा आपको क्या लगा जो रिश्ता होने वाला है दोनों का? कहना था शमीर और अच्छा मैंने बड़ा मजा आया। यार दादी ने कहा, दादी कहती नारोज बेटा ए नारोज अब शामिर ना मेरे कहने पे चाल आ गया। शामिर कहना कोई चाल नहीं, मैं अपने दिलों ही उतना प्यार करना वा। अच्छा मुझे बड़ा दुख हुआ ये अब बच्चा प्यार कर रहा है शामिर। अना फिर हो गई ना, क्योंकि उसको पता चल गया ना कि बाप को
मतलब इसकी माँ को मारा उसके बाप ने। ਅਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸ਼ਨੀਲਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਚਮਾਨੀ ਜੁਲੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜ ਜਾ ਕੇ ਧਿੱਕਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਸੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ ਰਾਈਟਰ ਬੱਚੇ ਹੈ ਕੀ ਅਨਾ ਗਈ ਨਵਰੋਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਵਾਬ ਕੋ ਗਈ ਤੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ यहाँ तो अगर मारा होता नवरोज ने कहा नवाब ने मारा है नवाब के पास साथी नवाब आगे से कहता कि मैंने नहीं मारा उसने मारा है गुड पॉइंट मेरे पॉइंट सारे गुड ने मेरे पॉइंट गुड ने क्योंकि मैं टीवी शौक से देखती हूँ शौक से हर चीज को ऑब्जर्व करती हूँ तो राइटर ने कहनी बच्चा तू सन टॉफी हर हफ्ते देना लॉलीपॉप देना सोटी भी हुंदी तो लॉलीपॉप कोई भी नहीं हुंदा हुण तू दस अगे फिर मैं उसके बाद ही बस वो शादी की बात चल रही है तो वो आदम तो परेशान है कि कुछ दाल में काला है वो आ रही है तबाह कर देगी बर्बाद कर देगी लेकिन वो तबार शुक्र मेरी चीज खुशी अपने समी खान दी लव यू सो मच गेम खेला शुक्र अल्लाह मैं कहा मेरे बच्चों ने नौकरी बनाता बेचारे चपली पा के खड़ा हुंदा गेम तो बहरहाल ना कहानी ये होती है एक सॉलिड कहानी हो ये नहीं है कि बच्चों की तरह आग हवेली को लग गई आग बुझ गई नवाब ने कहता जमीर ने करता फलाना आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इक्तदार की तो वो इस हफ्ते कैसा रहा लो जी इसमें भी मुझे राइटर से गिला है राइटर बच्चा है की अब बच्चा शाहनवाज भाई इतना मज़ा आ रहा है इतना दिल से वो प्यार कर रहा है बच्चा सारा कुछ मैं राइटर से पूछना चाहती हूँ बच्ची महरों की तकलीफ है दिल का स्क्रीन ते जावा रख के थप्पड़ महरू के मुँह ते मारा अब इतना अच्छा शाहनवाज हो गया एक एक चीज़ में ख्याल अब शादी को 3 माह सेलिब्रेट करता पे है केक कटन लगा है महरू आइए वो बिस्ती फुल करके चल गई है खुद ही उसने केक काटा बेचारे ने खुद ही अकेले ने केक खाया वजह तो बताई जाए महरू के प्यार में उसने अमल के साथ निकाह नहीं किया माँ के साथ लड़ा है पूरे घर में अब राइटर इस चीज़ का जवाब दे किस वजह तो रुस्सी बांदरी बनी है क्यों महरू इस तरह कर रही है हर चीज़ में फजूल तो करा अच्छा लो जी अब ये ना ऑफिस जाने लगा तो उसे कहती है महरू आप ना नाश्ता कर जाएं तो खाली कहना नहीं मैं ऑफिस का आता होता हूँ कर लवांगा ऑफिस कहती खाली पेट नहीं जाते घर में आप घर में करके जाएं घर च करन की हुंदा नहीं कि फैमिली मिलके करे कहता अच्छा तुम भी महरू मेरे साथ नाश्ता करो मैंने कर लिया है सत्यानाशी न खतिए चुल्हे मंड खतिए जे तू नाश्ता कर लिया तो तेनों की वो बेचारा घर करे या ऑफिस करे घर में करने का यही है कि साथ फैमिली के लोग बैठे होते हैं लै भैनों ने नाश्ता नहीं किया वो फिर वो प्यार से बैठ के ना वो बेचारे ना नाश्ता कल्ले ने बैठ के कर लिया मुझे राइटर से ये है कि ये क्या दिखाया जा रहा है फिर मैं कहना चाहती हूँ आजकल के बच्चों से मुझे बहुत शिकायत है अब बच्ची मुस्कान छोटी सी उम्र बच्चा तुसी अब डायरेक्टर से भी गिला है और बच्ची से भी गिला है कि छोटी उम्र की बच्ची है अब मुस्कान बच्ची का हर बार हर एपिसोड में कॉलेज तो यूनिवर्सिटी दो अलहदा चीज़ा ने एक एपिसोड में कभी बच्ची कहती है कॉलेज कभी माँ कहती है यूनिवर्सिटी तय तो कर लो जेड़ी मुस्कान है कॉलेज जाती है कि यूनिवर्सिटी जाती है और बच्ची छोटी उम्र की वही याद कर ले कि मैं यूनिवर्सिटी की तालबा वहाँ के मैं कॉलेज दी हाँ कभी कहती मैं यूनिवर्सिटी चली हाँ कभी कहती मैं कॉलेज चली हाँ तो फिर देखो रात का टाइम सोते वक्त जैन से बातें कर रही है फुल बच्ची ने मेकअप किया है रेड कलर की लिपस्टिक एक 16-17 साल की बच्ची सोए वक्त रेड कलर की लिपस्टिक कौन लगाता है रेड लिपस्टिक अच्छा उसके बाद ना कहते हैं ना इज्जत देने वाली खुदा की ज़ात है उसके बाद जुड़ जाते हैं जिन्होंने जरूरत है मजा आता है वो है ड्रामे ना जुड़ गए ने अदरवाइज दसो की किड्डी वड्डी है चवल मारी गई है अब ना जैन की महरू जैन जरा देवर है ना महरू का उस वो गुंडा है ना उसकी और महरू की तकरार होती रहती है लो जी ओदी तकरार हुई है तो उन्हें मैं कहती दवा मगर लत मेरे रस्ते चो तो वो कहता अच्छा तू कर नहीं तेन मैं तेन क्योंकि उसकी बहन को पूरा अपने जाल में फंसा लिया अब वो मॉल में गया मॉल में जाके ना फ़ोन करता है महरू कहती फिर मैंने फ़ोन करता है कहता देखो जी तुम्हें मैं चीज़ दिखाना चाहता हूँ दिखाता है तो यदी भैन जूली खरीदन रही है कहती ये तुम्हारे साथ कैसे ये कैसे कहता बाय बाय कहता असी इत्थे ही गए तेरे को 5 मिनट गए ने जो लब सक नहीं तलबना फिर जिम्मेदार तो आप होएंगे की होएगा कि मैं की कराँगा फिर उसके बाद घूमते घूमते फिर एक जगह पे जाता है फिर उसको कहता है यहाँ पे खड़ी हो वो चीज़ें खरीद ले लड़की फिर महरू को फ़ोन करता है कहता ये देखो कहता अब तेरे पास 5 के 10 मिनट रह गए हैं बस
ये तो लब लवेंगे ठीक नहीं तो जिम्मेदार आप होंगी। सारा सीन तो सुन लिया, किड्डा सारा थ्रिल वाला सस्पेंस वाला सीन है, कुछ भी नहीं। क्या मतलब? कुछ होया ही नहीं। अब ये पूरे वाला सीन पूछना चाहती हूँ डायरेक्टर से, डायरेक्टर बच्चिया को कुछ नहीं होया, ये सारी चीजें हो गई हैं। उसके बाद फिर मेहरू की और जैन की फिर घर में मुलाकात दिखा रहे हैं, फिर दोनों किसी बात पे तकरार कर रहे हैं। वो पूरा सारा मॉल वाली चीज गुप्त ही कर दी, वो खत्म ही कर दी कि जो वो अपनी बहन के पास जाती कि तुम जैन के साथ कहाँ थी, तुम जैन से क्या कर रही हो, कुछ भी नहीं। बल्कि आप हो ये थी जैन जीते जीते, बल्कि फिर आप शाहनवाज आ गया तो शाहनवाज कहता उन्होंने जैन नू कि तू इंसान तो मेरी है बीवी, तेन पता मैं तेरी भाभी तो मेरी बीवी तो मेरे ना बहुत प्यार करना, खबरदार ये ना कोई बदतमीज वगैरह कुछ की थी। ये वाली बात मॉल वाली बात गुप्त कर दी, किड्डी बड़ी गल है, तू हैरान होया, तू मन सकना गुप्त हो गई गल है। और फिर अगला तो हुआ क्या है, ऐसा तो नहीं करे कि सीन जैसे डाल रहे हैं लंबा कर लें थोड़ा सा? बेटा एक लंबा एक चीज किया उसका हमें बताते हैं तो सही, थोड़ा रन टाइम लंबा हो जाए एपिसोड का। लंबा करने में इस चीज का हमें जवाब तो दे। ये तो इतनी खतरनाक चीज थी, फिल्मों में इस तरह होता है कि ये देखो तेरी बहन यहाँ, ये देखो अब क्या होगा, 20 मिनट रह गए, 25 रह गए, 10 मिनट, अब ये था, इसके बाद इसको ले जाएगा तो पता नहीं क्या करेगा, तो वो ना ढूंढती फिरेगी। ये पूरी सारी चीज का कुछ था ही नहीं। आगे कुछ होना हो नेक्स्ट, लेकिन आपसे वापस घर आगे सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। अब फिर अगला सीन आ गया, क्योंकि जो बच्ची है वो बहुत मिलती रहती है। सुन, अब कल का दिन लगा लो या परसों का दिन लगा लो, फिर वो दूसरी डेट पे आ गई है। अच्छा, जैन को जैन उन कहता है कि तुम मेरे से कितना मेरे पे एतबार करती हो, तो वो उन कहता है तुम मेरे साथ, मेरे भाभी भी नहीं घर रही, कोई भी नहीं घर रखा, तू मेरा घर चल। वो अब उसको लेके अपने कमरे में जा रहा है। अच्छा। अगली एपिसोड में आप दिखाएंगे हमें। ना किया करें, थोड़ी सी आप मेहनत कर लिया करें ना सान तुम सिख पाया करो यह चीज़ तो बकाया जेड़ी बच्ची रूज है उन दिखा मनारे पास ना तो तिका फुल बच्चा राफे उसके साथ सेंसिबल प्यार करने वाला अच्छा समझदार बच्चा। चौड़े लखती महलिया डैन आंटी जी कमेटी पाने वाली आंटी हर वक्त चैनल लड़ती रहती चौड़े। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मीम से मोहब्बत की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? मिलाद की महफिल दिखाई, सब कुछ इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, और बहुत खुशी हुई कि ये चीज़ दिखाई है कि अगर शादी की रस्में शुरू हो रही हैं तो उससे पहले अल्लाह का नाम बहुत, और सारा इंतज़ाम जो डायरेक्टर ने सारा कुछ सजावट जो सारा कुछ था बहुत अच्छा था। अच्छा फिर देखो, फिर इतनी बड़ी किस तरह ये गलती हो सकती है। मैं कहती हूँ नेल पॉलिश का शेड, शर्ट वगैरह का ये होता है, चलो छूट बाद में कुछ ऐसे। अब ये माइयों की महफिल है, उसमें बच्ची सलीका, और भी सलीका भी खड़ी है। अब डायरेक्टर ने उसको डाल दिया सलीका को, सलीका के कपड़े आम, बस टिक्का लगाया, आम कपड़े उसने पहने हुए हैं। उसके बाद कट उसका सीन दिखाया, सलीका ने फुल लहंगा, कपड़े, झूमर, टीका, एक इतनी बालों का स्टाइल पूरी की पूरी चेंज। सॉरी यदि माफी नहीं मिल सकती, यानी एक माफी किस तरह हो गई कि एक पूरा एक चीज को दिन को रात कर देना, ये किस तरह है। तुसी प्लीज तुसी अन्ना तुम बहुत तुसी फैर करन लग पे हो कि तुसी यह चीज़ का ख्याल नहीं करना। बकाया इतने खूबसूरत बच्ची, रोशी के कपड़े, रोशी बहुत प्यारी लग रही थी, क्या बात है, पर रोशी के बालों का स्टाइल इतना बुरा था। हाय नहीं वो बाल वही बाल जो बाल पिछों फुल का लिया के तो बाल तो एक कन्ना तो गोल करके गुलाब जी लटकाता, मुझे उसके बालों का स्टाइल अच्छा नहीं लगा था। अच्छा बकाया ना मुझे इसमें समझ नहीं आई, अब जो बच्चा तलहा है ना उसको भी रोशी के साथ ना हो गया कि उसे दिल से हल्का सा बेचारे को, वो तो हुआ था हालात की वजह से सीरियस जो के भाई वाला सारा वाक़या हुआ था। अब ना रोशी को ना बच्चे मोहित से पता चलता है कि आज तलहा की सालगिरह है, वो ना उसको विश करती है, तलहा को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ना एक बुके आता है, तलहा और खुश हो जाता है कि रोशी ने उसे बुके भेजा है। अभी बेचारा खुश हो ही रहा होता है कि फ़ोन आ जाता है, ओ दी मनूस साबका आईडी मंगेता सी उन्हें भेजा सी, तो फिर वो फुलान फाड़ के कूड़े टोकरी सड़ देता। ओ अच्छा मुझे समझ अब ये नहीं, बच्चा तलहा ना वो ना खुश हो रहा है रोशी के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो मैंने कहा था मुझे ये वाली चीज़ धूप किनारे वगैरह सारा मैंने मिसालें दी थी कि देखा भी हो तो बहुत अच्छा लगता है कि लड़का सीरियस है, लड़की चुलबुली सी है। अब इसमें राइटर ने तो अपनी तरफ से मुझे ये समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आती भाई बच्चा तलहा फुल खुश है इस चीज़ से। माइयों की रस्म के बाद शादी का दिन आया, शादी से पहले साथ स्विमिंग पूल अपने घर में बैठा हुआ है, गाने सुन रहा है।
बाप आता है, बाप बहुत खुश होता है। अगर माँ बाप औलाद को खुश देखें, इससे बड़ी खुशी कि माँ बाप के लिए बात क्यों नहीं। बाप कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़े अरसे बाद तुमने गाना सुना और तुम्हें खुश देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। शादी का दिन आ गया, खुल खुशी ना तलहा तैयार हो रहा है, एकदम से बाप की बात याद आती है कि तू खुश हो गया। साथ ही उन्होंने कहा नहीं मैं तो मुझे रहा, मैं तो दुखी हूँ। उन्हें कोट लाता तो कहता पापा मैंने नहीं जाना, मेरे सर में दर्द हो रही है। शादी पे नहीं गया। गिल्ट टाइप पता नहीं वही। जब अगर बाप खुश हो रहा है तो इसमें गिल्ट का क्या, तू जब एक चीज़ हो गई है तू, मुझे नहीं समझ आई। और दूसरा इस चीज़ के लिए मैं सख्त 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 खिलाफ इस चीज़ के बोलूँगी, मैं बल्कि काली पट्टी बाजू पे बांधूंगी। उसकी बहन कहती है रोशी की माही, रोशी को रोशी रोशी तेरे जो सर है ना वो एक तेरे से बड़े मिचोर हैं, थोड़े बड़े हैं मिचोर हैं, तो क्रश तक तो ठीक है। वो कहा किस तरह ए वक्त भी आना सीखे, आहद बच्चा छोटा जिना मुंडा ही। रोल इतना करना वो मैच्योर दिखाया है। क्या रोल में उम्र का फर्क है दोनों का ना। हनी उसको उसका बेटा नहीं है, वो तो उस बच्चे का चचा दिखाया। कुछ भी नहीं उस चीज में, कहाँ से वो इतना मिचोर। मुझे किसी तौर पे अगर ये वाला करैक्टर उसको मिचोर वाला कुछ करके देना था, यहाँ पे आहद नहीं होना चाहिए था। मेरे जहन में अभी नाम नहीं आ रहा, मुस्तफा मैं आहद नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल आहद बिल्कुल अनफिट है इस रोल के लिए। अगर आपने उसको दिखा दिया कि वो बड़ा है और वो छोटी है। अब बाकाया तलहा ने ये वाली बात की, वो मुझे बात बेस्ट लगी। कहता है इसका बाप कहता है तलहा को कि तलहा के मैं ना जिसे मोहित को तुम्हें प्यार है ना, तो वो बच्ची है जो मोहित से भी दिल से करते हैं। कहता नहीं पापा इन मचोर ते गैर जिम्मेदार जी बच्ची है, खाली वो समझ मोहन ना जुड़ी पई है ना, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ वक्त भी दिलचस्पी था मेवर बदल सकता है। तो उस चीज़ को लेके मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। तो बकाया अब ये है कि जैसे रोशी बच्ची है वो तो उससे फुल प्यार करने लग गया। अब बकाया ये ड्रामा बहुत अच्छा ड्रामा है, बहुत मज़ा आ रहा है, पर बीच में फिर वही करते हैं। अब जो उपटन वाला ज़माना था, पुराने ज़माने की औरतों को होता था वटना, उसको कहते हैं वटना मलना। आम कपड़े पहने होते थे और माइयों को इस तरह सारा मलना, लड़की ताकि प्यारी मतलब हो। आजकल कहाँ ज़माना है, आजकल की बच्चियां, मुझे तो बल्कि बुरा लगता है, मेहंदी माइयों कोई छोटे से छोटी चीज़ हो उन्होंने सैलून से जाके तैयार होना है। हमारे ज़माने में इस तरह नहीं होता था, हम लोग कुछ नहीं करते थे ताकि शादी वाले दिन रूप आए। शादी पे होते सैलून से तैयार थे, उससे पहले हम लोग मुंह पे कुछ नहीं लगाते थे। आजकल की बच्चियां तो बल्कि बाकायदा माइयों पे हर चीज़ पे डांस भी कर रही हैं। केड़ा जमाना में दिखाया है। वो बच्ची जी आया इन्ना खूबसूरत सूट पहना के उसको फुल प्यारा, उसको उपटन ऐसे मल रही है कि तेन उपटन मलना है, जाओ उसको बातें करिए। बच्चों को सुनने वाली बातें नहीं, ओदा मंगेतर मिलन वास्ते आ गया। अब कहते हैं कि वो कहती जी घर वाली कब हुआ कि इसने किसी लड़के को मिलना नहीं है, किसी ने इसको तनहा नहीं छोड़ना। अब ये माइयों बैठ गई है, भूल गए तुसी फातमा से बजिया के जमाने चल गए, हसीना मुंज के जमाने चल गए। अजकल का केड़ा जमाना है, अजकल तो बच्चियां डांस लहदा हो गया। मुंडा आंदा है, मुंडे ना कहती हैं आइसक्रीम खान चले हैं, घर वालों को भी पता होता है तो वो चले जाती हैं। तो ये किस जमाने का दिखा दिया कि जो उसको छुपा छुपा के बकाया बताया। मज़ा बड़ा आया। जी सलीका ना पूरी चुड़ैल वे बेचारी माही आ गई है शादी करके, तो वो बैठी पई अपनी सेज ते सॉरी बैड ते वो को आ गई। इतनी मुश्किल से बेचारा किशमिश उन्होंने लैके गया। उन्होंने दस भी जो ससुराल वाले होंगे ना उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी होंगे, उन्होंने बड़ा डर कहना पैदा। आप कख नहीं किया कमीनी ने। आगे बढ़े फिर। हाँ। आगे बात करते हैं दस्तक की। तो दस्तक इस हफ्ते कैसा रहा? ये ड्रामा इसका मैं डिटेल से रिव्यू अगली दफ़ा करूँगी। बहरहाल इस दफ़ा मैं छोटा रिव्यू कर रही हूँ और आप लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ, ये ड्रामा मुझे और बाजी फीफा हम दोनों इस ड्रामे से जुड़ गए हैं। बेशक इसकी एक आम सी कहानी है, मुझे नहीं पता क्या है इस ड्रामे में। अच्छी डायरेक्शन है, अदाकारी, इस बच्ची स्वाही मैं कहती हूँ लव यू। वो बच्ची उस करैक्टर में इस तरह डाल गई है कि अगर आप देखो एक जेंटलमैन वाली सी मिफ्रा और एक ये बिल्कुल अपोजिट। तो ड्रामा आप एंजॉय करियो? ड्रामा बहुत एंजॉय करें। अब इस ड्रामे को कहीं आपकी दोस्त मरीना की डायरेक्शन तो नहीं? हाँ जी पर नहीं मरीना की डायरेक्शन वैसे कह रही, पता नहीं जो भी है कि ये ड्रामा ना एक इंसानी ड्रामा लग रहा है। मैं इस ड्रामे के साथ दिल से जुड़ गई हूँ और बहुत मज़ा आया। बेशक एक पुरानी कहानी है,
बहुत अच्छा लगा। तो नेक्स्ट वीक जब हम लोग रिव्यूज करेंगे सारे तो अम्मा करेंगी बात इसकी मैं डिटेल थोड़ा में। सा अब ये हाँ, कह दूं बताओ। कि इसमें ना अब ना कबीर का करैक्टर बहुत अच्छा, मामू का। काश कबीर मामू जैसी जो समझ है, अल्लाह मियाँ हर माँ बाप को उस तरह की अकल दे दे। इतना दुख हुआ, अब बच्ची बेचारी की शादी हो गई, अब फिर वो ससुराल। मैं कहती हूँ या अल्लाह मियाँ दुनिया में भी पाएं आखिरत में भी पाएं, जो सिर्फ अपने घर के लिए किसी की बच्ची की जिंदगी बर्बाद करते हैं। और बच्ची ने कहता अब बच्ची बेचारी ससुराल गई है, किरण ससुराल गई, अल्लाह मेरी तोबा। माँ प्यो देंदे ने फट गिफ्ट ते जाके दे मूँह दिखाई दा, और रास्ते में फोन देख लिया उन्हें कि फोन च कुड़ी ओहदी महबूबा जी ना मोमना ओहदी किसी मुंडे नाल तस्वीरां। अब लड़के को चढ़ गया गुस्सा, ये मैं मर गई। सुहाग रात पहला दिन बच्ची दा ससुराल च, कमरे में जाके उन्हें ठा मारिया, ओ फुल बोला उसको, फूल उतार के फेंके, ओदे बाजू फट फट कैंचन जोड़े, मेरे पल्ले अजाब पाता तू इंज तू फलाना, बहुत बोला। ये सारा कुछ करके कमरे से चला गया। बहरहाल मुझे ये था कि अब किरण को, क्योंकि किरण की अरेंज मैरिज थी ना, किरण की कौन सी लव मैरिज थी, जिस बुरे तरीके से लड़के ने कमरे में आके सारा कुछ किया था, किरण को चाहिए था उसी वक्त रोती हुई बाहर अपने ससुराल के ससुर के पास या सास के पास जाती। है पहली रात, अल्लाह मेरी तौबा कौन इंज करदा। फिर इतना जलील बच्चे का करैक्टर है, इतना कमीना, इतना बगैरत, इन्ना मैं किन्नियां के दिल करदा गालां करना यूट्यूब में बैन कर देना। गुस्सा मनाया चढ़दा पिया नहीं उस बच्चे च ना, इन्ना उस मोमना दे प्यार विच पागल बच्चा होया पिया है, उसे शर्मिंदगी नहीं है। सुबह उठ के जिम कर रहा है, कुछ कर रहा है। अब ये वाली गलती कर दी है, सारा कुछ हो गया। फिर उसके बाद कहती है कि मैं ना अपने मामू मेरे ने डिनर किया तो जाना, कहती मामू ने बुलाया, कहता मैं तो तेरा मामू जी बहुत जहर लगता है तो मैं नहीं जाना पसंद करता। कहती मामू वहाँ गया, उत्थे जाके उल्टे सीधे उन्होंने जवाब दे के, फिर उसके बाद घर बेचारी नाश्ते, फिर कमरे चो क्या कहती आप किसी और, कहता तू मैं सख्त नापसंद वे। मैं जो लड़की की बात का दुख होता है वो सारा एक हफ्ता सिर्फ शादी को हुआ है। हूँ बेचारी कुड़ी ने रो रो के दसता, अपने उन्होंने ससुराल वाले ने दसता, नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, वो लड़की थी है क्या ख़त्म की है। माँ बाप के घर गई है, उसने अपने माँ बाप को भी बता दिया, मामू भी था कि जेड़ा ना कहते मेरा बंदा मैंने कोई नहीं पसंद करता, वो किसी और पसंद करता सी, इंज फलाना ये वो। बहरहाल बहुत अच्छा ड्रामा है। अगर लोग कहते होते हैं ना अक्सर कि अम्मा हम वो ड्रामा देखते हैं जो आप कहती हैं उसको देखते हैं, मेरा थम्स अप मेरा इस ड्रामे के लिए दिल, मुझे बहुत इस ड्रामे के साथ में जुड़ गई। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है तन मन नीलो नील। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? ये वाला ड्रामा, इस ड्रामे में मैं कहती हूँ नादिया अफगन बच्ची और नमान मसूद, अल्लाह मैं कितनी तारीफ करूं। नादिया अफगन ने इस वाली एपिसोड में मेरा दिल निकाल लिया। उफ खुदाया, मैं नादिया का दुख, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, हाय वो सारी बातें जब उसको पता चलती हैं, उसके बाद शीशे के आगे खड़ी होकर जिस तरह वो सारा, हाय इतना दुख हुआ। बेचारी इतनी खुश थी कि मुझे लेके गया, मैं थक गई, सारा कुछ ही में बेचारी चूर थी। उफ खुदाया, पता चला कि वो प्यार सारा कुछ। और नादिया ये सारी कड़ियां सही जोड़ी इसने ना, मैं नहीं ये एक्टिंग होती है कि अब नादिया का जो सीन था इस एपिसोड को मैंने इतनी दफा इस वाले नादिया वाले पार्ट को देखा, इतना अच्छा। और ऊपर से जब वो रोने लग जाते हैं तो वो फिर कहती है नहीं मैं तो एमी कह रही थी, मैंने तो वैसे ही कह दिया था, बेवकूफ औरत हूं मैं कहती हूँ लव यू सो मच। दूसरा मुझे समझ नहीं आई, बच्चा जेड़ा कामी सी एंड तक मेरी गलत निकली। मैं कह नहीं, मैं कहा कामी ने गोली, हाय कामी ने मर जाना, दिखाया खोदन डे हो बहु कैसर वा। मैं कहा कामी दी खोदन डे ने, कामी ने से दफन करना हो है, कामी तेन से बच गया। कामी ने मुझे थूका, उसमें किस सिग्निफिकेंस थी, क्या थी, मैं समझ सका। वो जिसने पान ने जो भी दीवार आए, अच्छा क्या दिखाना चाह रहे पता नहीं, सामने नहीं पता जो कामी दिखाना चाह रहे हैं, कामी ने जो थुकिया ना चीज़ों तो मैं क्या खून था, मर गया वो नहीं, कामी ने थुकिया हंसका, हाय हूँ अगे कामी का खून ठा के कांते डिगना, असं कामी ने मार दे रहे हर पल। असं हम अगे जाना है, कामी ने थुक सिटिया ना सिग्नल दिता है, हूँ अगे जाके कामी का खून डिगना है। ऑनेस्टली बाऊ कैसर दोनों अपजा गंदे, कामी के मैं बड़े खिलाफ हूँ। कामी ने
एक के बाद एक वर्ड चढ़ के ओए मैं कहनी कामी नु कवा अच्छा मुझे थोड़ा सा ये नहीं मुझे फॉल्ट लगा के जब ये वाली बातें कामी कामी आप कामी नु भी बाऊ कैसर जेड़ा है कामी नु भी कत्ल करना चाहता सी हाँ। अब ये जो सारी बातें टेप पे लाके उसको सुना रहा है उस वक्त बाऊ कैसर नु मैंने भी तो कुछ मारना मुना चाहिए सी फाड़ के अपना रिकॉर्ड फाड़ के फुल रूडली फुल तंतने दिन अपना फाड़ के गया हो कि ए मतलब तेरी औकात है फलाना बाऊ कैसे ने उनको जान दिता नहीं मैंने नहीं समझ आई है वहां बाऊ के चढ़ के उसके ऊपर ना कि उसने एक्सपोज किया सारा मेरी ओदे ते चढ़ गया उनते कत्ल करन चला सी ना अभी मैं तुम्हें बताती हूं अब मैं समझो किसी तरफ जाती हूं इसका भी कुछ गलत करता कुछ आगे होगा ले समझ में चाहनी नवाज शरीफ को जावा मैं नवाज शरीफ को फलाना ताने इंज कहंदा सारियां गल कड्डा पहले ते नवाज शरीफ मैनू गोली मार के जेड़े मुंह जो एडी बड़ियां गल्लां ओदे मुंह ते कहांगी हां ते पहले वो उन ते कुछ कहंदा हां ये बात में गलत लगी अच्छा इस एपिसोड में ना वो जो सीन था सोनू का और राबी का मैंने कहा सॉरी सोनू सॉरी राबी मुझे कोई इंटरेस्ट तुम लोगों के सीन में नेक्स्ट देखा मैंने ऑब्वियसली बात है बट सारा इंटरेस्ट था वहां पे नादिया अफकर वाला पूरा ट्रैक और कामनी वाला ट्रैक पूरा है ना हजी मैं समझ नहीं आई हुने तो मोटरसाइकिल पे राबी दे अब्बे को उस समाज गड्डी किसको ले ली उन्हें ऐसे मारने के लिए बस बहरहाल बड़ा वो देखा इतनी देर बाद एक पाकिस्तानी ड्रामे एक ट्विस्ट आया जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मेरे दिमाग में था ही नहीं कि इसने मार ही दिया उसको तो एक तो मैं भी हैरान हो गया दंग हो गया कि ये मार दिया और सही सारा गिल्ट था तभी उसकी बहन को ना देता होता था पर मेरा ख्याल है अब हमें दिखाएंगे बच गया था वो एदे डिग्गना मर नहीं सकता अगर इसके करने से मरा है तो ए फिर कातिल है कातिल ही है भाई अल्लाह माफ करी कातिल सी हमारे के मेरे तो बहुत तरस आया पता नहीं बातों ए तू अपने कहां जा आप कुछ आज जो कातिल हो तो सोनी में बेचारी गोटी ने कहंदा तू उनकी फैसला करेंगी बेचारी पता नहीं की आप बताओ क्या करना है हां ना खैर आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं शो को करते हैं खत्म जी हाँ अम्मा टीवी और मैं के 5 साल हो चुके हैं मुकम्मल इंशाल्लाह बहुत से और साल भी होंगे और जल्द हम लोग अपने जल्द तो खैर नहीं अभी काफी टाइम है अपनी 500वीं एपिसोड बनाएंगे इंशाल्लाह आमीन जाओगे अम्मा टीवी में 10 साल पूरे होंगे तो आपको फिर से एक बार याद करो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे उम्मीद करते आपने हमारा स्पेशल शो बहुत एंजॉय किया होगा और #अम्मास्टेक #फीडबैक कॉर्नर यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले हिट द बेल आइकन और देखते रहे अम्मा टीवी और मैं